हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आपने हमारे लास्ट लेक्चर में जो हमने करवाया था, क्या करवाया था लास्ट लेक्चर में, क्या चल रहा था हमारा एक्सरसाइज 2.1 को हमने कवर किया था। उसके दो क्वेश्चंस बचे हुए थे, 7th और 8th क्वेश्चन। लास्ट लेक्चर में उसको कवर किया था और उससे पहले वाले लेक्चर में 2.1 के जो भी पहले वाले क्वेश्चन थे उनको कवर किया था। यानी सेकेंड चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, होल नंबर्स, उसका इंट्रोडक्शन उसकी 2.1 बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ली है हमने। इंट्रोडक्शन में क्या क्या कवर किया था, हमने सीखा था होल नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में जो कि होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर्स, प्रेडेसर, सक्सेसर, इन सब के बारे में बिल्कुल अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो जिसने भी होल नंबर्स का इंट्रोडक्शन या एक्सरसाइज 2.1 के लेक्चर को नहीं देखा है, जाके एक बार इसे कवर कर लेना और फिर इस लेक्चर को अपना कंटिन्यू करना। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी इस चैप्टर में, कुछ प्रॉपर्टीज आपकी यूज होंगी जो कि आपके क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा मतलब यूज होने वाली है। मतलब उन्हीं की हेल्प से क्या होगा, आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपके क्वेश्चंस में लगेंगी। ठीक है, कैसे किस तरह से वो काम करेंगी, क्या उनके फंक्शंस होंगे, मतलब क्या कुछ है उन प्रॉपर्टीज में, ये देखेंगे। और मतलब ध्यान से समझिएगा प्रॉपर्टीज, क्यों ध्यान से समझने की जरूरत है, देखिए क्लास 6 में आपकी प्रॉपर्टीज आ गई, सेकेंड चैप्टर में होल नंबर्स में। ये प्रॉपर्टीज आपकी जो है 7th और 8th क्लास में भी काम आने वाली है, जैसे इंटीजर चैप्टर में या रेशनल नंबर में। ऐसे इस तरीके से क्या होगा, आपकी मतलब जो ये प्रॉपर्टीज होंगी वो काम आएंगे आगे भी 7th और 8th क्लास में भी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में जो भी प्रॉपर्टीज होंगी उनको बिल्कुल अच्छे से समझिएगा और उनका किस तरह से हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में, ये भी बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सेशन को एक बारी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, क्योंकि प्रॉपर्टीज के बारे में ही बात करनी है आज मेनली इस लेक्चर में। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, ये आपकी मैथ्स की एनसीईआरटी बुक से बिलोंग करता है, क्लास 6 की। When we look into various operations on numbers closely, we notice several properties of whole numbers. अब देखो यहाँ पर कौन से ऑपरेशंस की बात की जा रही है। आप ये सोच रहे होंगे जो हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन होते हैं उनकी, नहीं, ऑपरेशंस कौन से कह रहे हैं, जो हमारे मैथमेटिक्स में होते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये वाले ऑपरेशन की यहाँ पर बात की जा रही है। दीज प्रॉपर्टीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नंबर्स बेटर। मतलब जो हमारी ये जो प्रॉपर्टी होंगी ये किसमें हेल्प करेंगी, हमारी नंबर्स को अच्छे तरीके से जानने में, उनको अच्छे तरीके से हम और बेटर तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। Moreover, they make calculations under certain operations very simple. Yes, मतलब क्या कह रहा है कि मतलब हम जब इन क्वेश्चंस में अपनी इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं तो हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं थोड़े थोड़े, जो आपके क्वेश्चंस दिए होते हैं उनको कुछ डिवाइड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो अगर वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, यानी देखो ये कहानी बाद में समझेंगे, पहले देखो कि प्रॉपर्टीज आपकी कौन सी हैं, कितनी है प्रॉपर्टीज और कौन कौन सी हैं। 4 प्रॉपर्टीज हैं आपकी, 4 प्रॉपर्टीज हैं। ये कौन कौन सी हैं, देखो ध्यान से देखना। पहली प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, पहली प्रॉपर्टी का नाम क्या है हमारा, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी।
और सबसे लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है? एसोसिएटिविटी हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। ओके, चार प्रॉपर्टीज के नाम हो गए। चार प्रॉपर्टीज आपकी कौन कौन सी होंगी जो कि आपके क्वेश्चंस में यूज होंगी? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कैसे किस तरीके से इनमें काम होता है, ठीक है, क्या इनके फंक्शंस होते हैं। तो देखिए, इधर आ जा भाई। तो देखिए, आप मान लीजिए जैसे आपके पास होल नंबर है, कोई भी होल नंबर मान लीजिए। होल नंबर पहले ही बताइए मेरे को कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा आपका? इंफिनिटी। ओके, देखिए अब आपके पास मान लीजिए कोई भी आपको मान लो होल नंबर दे रखे दो, जैसे ए और बी मान लो आप, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की। ए और बी मान लिया, इनके बीच में रिलेशन बनाएंगे क्या? इनके बीच में कौन से फंक्शंस का यूज करेंगे? जैसे यूज करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का, इनका हम यूज करते हैं, ठीक है। मान लो ए और बी मान लो, कोई भी ए मान लो आपका कोई भी होल नंबर है, बी मान लो आपका कोई भी होल नंबर है। अगर आप इनमें प्लस वाला फंक्शन यूज करते हो, ठीक है, ए और बी के बीच में प्लस वाला फंक्शन या रिलेशन लगाते हो, तो क्या होगा? आपको कोई भी तीसरा नंबर मिलेगा, यानी सी मिलेगा, ठीक है। मान लो आपने ए और बी में क्या किया, यानी ए को मान लो आप 2 और बी को मान लो आप 3, तो कोई भी तीसरा नंबर कौन सा मिलता है? इनको प्लस करने के बाद 5 मिलता है, ठीक है। मान लो मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई 3, यानी हो जाएगा ये हमारा 6। कोई भी तीसरा नंबर मिला हमें, ठीक है। तो ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी में, कि आप समझिए, देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये। आप जो इसमें ये फंक्शंस जो यूज करते हो, जैसे प्लस का किया, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवीजन का, ठीक है, हमें कोई भी तीसरा नंबर मिलता है। अब ये दोनों हमने होल नंबर माने हैं, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, तो जो तीसरा नंबर हमें मिला है वो भी होल नंबर ही आना चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहने की कोशिश कर रही है कि कोई भी अगर हमें तीसरा नंबर मिलता है इनकी सहायता से, तो ये तीसरा नंबर क्या आएगा? ये भी हमारा क्या आना चाहिए? होल नंबर ही आना चाहिए, ठीक है। गॉट इट? यस। इंटेलिजेंट तो आप हो ही, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या कहने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। देखो, कोई भी ए और बी के बीच में आप कोई भी रिलेशन लगाते हो, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का या डिवीजन का, ठीक है, आपको कोई भी उसमें से तीसरा नंबर मिलता है, तो वो तीसरा नंबर मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा है? जो भी आपका आंसर आएगा वो भी आपका होल नंबर में आना चाहिए। क्यों क्यों आना चाहिए होल नंबर में? क्योंकि आपने ये दोनों भी तो होल नंबर ही लिए है ना, आपने ये दोनों भी तो होल नंबर ही लिए है ना, इसलिए आपका जो तीसरा नंबर आएगा वो भी होल नंबर आएगा, ठीक है। ये डिमांड रखती है क्लोजर प्रॉपर्टी। आई बात समझ में? सेकंड वाली प्रॉपर्टी पर ध्यान देते, क्या कह रहा है ये। सेकंड है हमारी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। सेकंड है हमारी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? आप कोई भी दो नंबर लो, ठीक है, आपने कोई भी दो नंबर लिए, मान लो a प्लस बी, ठीक है। ये कंडीशन क्या कह रही है, यानी a प्लस बी जो आपका है वो क्या कह रहा है, मतलब सॉरी ये नहीं कह रहा, ये भाई साहब कह रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, ये क्या बता रहे हैं? a प्लस बी अगर आपने लिया तो इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? इसके साइड में ये क्या होना चाहिए? b प्लस ए, यानी ये इसके होना चाहिए। यानी अगर आप इसको प्लस करते हो और इसका आंसर सेम आ रहा है, इसको प्लस करते हो तो भी आंसर क्या आना चाहिए आपका? सेम आना चाहिए। जो आंसर इसको सोल्व करने पर आया है वही आंसर इनके ऑर्डर चेंज करने पर, और ऑर्डर चेंज करने पर जो मतलब इसका आंसर आएगा वो इसके आंसर से बिल्कुल सेम होना चाहिए, ये डिमांड रखता है, ठीक है। मान लो
2 प्लस 3 आपने कोई भी दो होल नंबर लिए, ठीक है, आप इनको करते हो प्लस तो आपका आता है 5। देन आप इनका क्या करो, ऑर्डर को चेंज कर दो, 2 प्लस 3 है, 3 प्लस 2 कर दो, 3 प्लस 2 कर दो, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। तो आप देख सकते हो कि ये क्या किया, दो होल नंबर माने मैंने 2 प्लस 3, इसका क्या किया प्लस किया 5 आ गया, ठीक है। इसका क्या किया, इसका ऑर्डर चेंज किया, 3 प्लस 2 कर दिया तो आया हमारा 5। लेकिन क्या ये एडिशन में फॉलो हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं फॉलो होगा या नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन में एक बार इसे देखते हैं, जैसे 2 और 3 की नंबर ले लेते हैं हम, 2 और 3 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ रहा है हमारा 6। इनके ऑर्डर को चेंज करो, 3 मल्टीप्लाई 2 कर दो तो 3 2 जा भी 6 हो जाएगा। तो देन ये इसमें फॉलो होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो फॉलो होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन में फॉलो होता है, सब्ट्रैक्शन को करके देखते हैं, सब्ट्रैक्शन में इस प्रॉपर्टी को लगा के देखते हैं। 2 जैसे मान लो 3 माइनस 2 हो जाएगा हमारा 1, ठीक है, आ रहा है होल नंबर। इनके ऑर्डर को चेंज करो, 2 माइनस 3, आंसर तो 1 आएगा, लेकिन क्या होगा, माइनस का साइन आ जाएगा आगे। ये अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि माइनस का साइन क्यों आया, या छोटे में से जब हम बड़ा माइनस करते तो क्या कुछ होता है, ये आपको आगे सीखने को मिलेगा, इसकी कहानी आगे अच्छे से एक्सप्लेनेशन होगी इसकी, ठीक है, जो आगे चैप्टर आएंगे। अभी के लिए इतना समझो कि अगर आगे छोटा नंबर है, पीछे बड़ा, बीच में माइनस है, तो माइनस तो बड़े में से ही छोटे को करोगे, लेकिन साइन किसका आएगा, जो बड़े के सामने होगा। तो इसका क्या आंसर है, -1। और आप सबको पता है होल नंबर में क्या होता है, एक तो जीरो इंक्लूड होती है और सारे क्या है, पॉजिटिव नंबर, यानी प्लस के नंबर इंक्लूड होते हैं। माइनस का तो कहीं नजर आया नहीं हमें माइनस का तो कहीं नहीं दिखा नंबर, है ना, सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी प्लस के नंबर होते हैं सारे। तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होगा, कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे देखते हैं अगली प्रॉपर्टी कौन सी है। नेक्स्ट है हमारी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, a प्लस बी प्लस सी, कोई भी 3 नंबर का रिलेशन इसमें हम लेते हैं, कोई भी 3 नंबर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी, अगर हमने लिया a प्लस बी प्लस सी तो क्या होगा, पहले इनको लगा दो ब्रैकेट, ठीक है। अगर इनको प्लस करके फिर क्या करेंगे, जो इनका आंसर आएगा उसको करेंगे इसमें प्लस, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, इनके ब्रैकेट को करते हैं चेंज, ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ a प्लस बी पर, फिर प्लस का साइन और फिर सी, फिर क्या होगा, इनको प्लस करके जो इनका आंसर आएगा वो किस में प्लस होगा, इसमें, यानी आंसर दोनों का सेम आना चाहिए, ठीक है। या तो आप इसमें कर लो, इन दोनों को प्लस करके क्या करो, इसमें प्लस कर दो इसके आंसर को, या क्या करो, a प्लस बी को पहले प्लस कर लो और फिर क्या करोगे, जो c अब आपका बच गया है, फिर इनके आंसर को उसमें आप प्लस कर दोगे। देखो बात को समझो, जैसे 2 प्लस 3 प्लस 4 ले लिया, पहले क्या किया, इन पर लगा दिया ब्रैकेट, 2 को एज इट इज रखो, इनको कर दो पहले सोल्व, जो कि ब्रैकेट के अंदर है, पहले इनको सोल्व कर दो, यानी 3 प्लस 4 है जो कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, फिर 7 और 2 कितना हो जाएगा, मतलब इसके आंसर को अब इसमें भी तो प्लस करना है, ये भी तो अकेला बचा हुआ है ना यहाँ पे, ये इसको इसमें भी तो प्लस करना है, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 9। अब ये देखो, अब ब्रैकेट को इन पर लगाते, 2 प्लस 3 ब्रैकेट प्लस 4, ठीक है, इसको प्लस करो, अब 2 प्लस 3 5 हो गया, प्लस 4, इसके आंसर को क्या करो, इसमें प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा 9, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज को और आगे देखेंगे कि ये मतलब एडिशन में फॉलो होती हैं, कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में फॉलो होती है, कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन में, कौन सी मल्टीप्लिकेशन में और कौन सी डिवीजन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे की कहानी देखते हैं। इतना आई होप आप सबको समझ में आया होगा। 4 तरीके की प्रॉपर्टी बताई गई हैं, एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा इस पर नजर डालिएगा, ये क्या है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि अभी हमने इंट्रोडक्शन में क्या
सीखा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या कहने की कोशिश करती है। देखिए जरा नीचे आ जाइए आप। इफ ए एंड बी, ए है एक नंबर बी है हमारे पास, कोई भी दो होल नंबर है आपके पास, आर एनी टू होल नंबर्स, ठीक है, एनी टू होल नंबर्स, कोई भी दो होल नंबर्स लीजिए, देन ए प्लस बी या ए मल्टीप्लाई बी आर ऑल्सो होल नंबर, ठीक है। क्या करोगे, ए प्लस बी को क्या करते हो, प्लस करते हो, यानी ए को और बी को प्लस करते हो, जब हमें कोई भी तीसरा मतलब तीसरा नंबर यानी आंसर मिलता है तो वो भी क्या होना चाहिए, हमारा होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बी करते हो, ए मल्टीप्लाई बी करते हो, कोई भी हमें मिलता है सी, कोई भी नंबर यानी सी की जगह कोई भी नंबर आपको मिलेगा, वो क्या होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए होल नंबर। गॉट इट, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा और जानते हैं, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन एडिशन ऑफ फोर होल नंबर, मतलब एडिशन में किस तरीके से काम करती है ये प्रॉपर्टी, जरा नजर डालिए इस पर। देखिए पहला पार्ट लिया है 0+2, ठीक है, यानी ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, और ये कोई भी तीसरा नंबर हमारा हो गया सी। तो ये तीसरा नंबर हमारा क्या आना चाहिए, ध्यान रखना होल नंबर आना चाहिए। और होल नंबर आपके कौन से होते हैं, 0 से स्टार्ट, यानी 1 2 3 4 5 और सो ऑन आगे तक चल के इन्फिनिटी तक जाते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि होल नंबर में सारे आपके प्लस के नंबर आते हैं, कोई भी नेगेटिव का नंबर नहीं आता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। देखिए पहला लिया है 0+2 इज इक्वल्स टू 2, 0+2 में अगर 0 में आप 2 को प्लस करते हो तो 2 मिल रहा है। अब 2 क्या है, होल नंबर है या नहीं है, बताइए। 2 पॉजिटिव है यानी होल नंबर ये ऑब्वियसली होगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर आप 1 में 3 को प्लस करते हैं तो आपको तीसरा नंबर क्या मिलता है, 4 मिलता है, और 4 आपका होल नंबर है या नहीं है, ऑब्वियसली है, पॉजिटिव नंबर है तो ऑब्वियसली होल नंबर में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट देखिए 5+6 को अगर आप प्लस करते हो तो कोई भी आपको तीसरा नंबर क्या मिलता है, आपको मिलता है 11 आपका क्या है, होल नंबर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये क्या है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी वो किसको फॉलो करती है, एडिशन को फॉलो करती है। ठीक है, देखिए आगे जरा मल्टीप्लिकेशन पर नजर डालते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है या नहीं होती है। अगर आपका आंसर, देखो ध्यान से समझना, अब ये सारे आंसर इसके क्या आए थे, होल नंबर आए थे इनके आंसर, ठीक है। प्लस करने पर 0+2 को प्लस किया तो क्या मिला था आपको, 2 मिला था, ठीक है। 2 एक क्या है, होल नंबर है आपका। 1+3 यानी 1 में 3 को प्लस किया, कितना आया आपके पास, 4 आया, यानी 4 भी क्या है आपका, होल नंबर है, ठीक है। 5 में क्या किया आपने, 6 को प्लस किया, यानी आपको मिला 11, तो 11 क्या है आपका, होल नंबर है। अगर आपको आंसर होल नंबर में मिल रहे हैं तो क्या है, अगर आपको आंसर होल नंबर में मिल रहे हैं तो वो फॉलो करता है एडिशन को, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है एडिशन को। अगर आपको ये नेगेटिव मिल जाते, मान लो किसी भी कारण से होल नंबर आपको नहीं मिलता, ऐसा तो वैसे नहीं होगा कि एडिशन में आपको नेगेटिव वगैरह मिले, एडिशन तो मतलब होगा ही, फॉलो होगा, ठीक है। एडिशन में ऐसा कुछ दिक्कत आएगी नहीं कि नहीं मिलेगा होल नंबर, ऑब्वियसली मिलेगा होल नंबर, तो ये क्या होगा, ये फॉलो करेगा। अगर मान लो सब्ट्रैक्शन में माइनस के नंबर आपको मिल रहे हैं, ठीक है, तो माइनस तो होल नंबर में आता नहीं है, माइनस के नंबर तो होल नंबर में आते नहीं है, तो तब क्या होगा, तब वो फॉलो सब्ट्रैक्शन को नहीं करेगी, ठीक है। वो सब्ट्रैक्शन की कहानी में समझेंगे, उससे पहले क्या दिया है यहाँ पे, आपका दिया है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जरा इस पर नजर डालते हैं, ये क्या कहता है, ये देखिए, सो होल नंबर आर क्लोज्ड ऑन एडिशन, क्लोज्ड का मतलब ये क्या करता है, इसको फॉलो करता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट
क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन मल्टीप्लिकेशन फॉर होल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन है उसके बारे में क्या कुछ कहता है, होल नंबर मिलता है या नहीं मिलता है, देखते हैं जरा। 0 मल्टीप्लाई 2, यानी जब आप 0 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है 0। अब ऑब्वियस सी बात है 0 से ही तो स्टार्ट होते हैं ना होल नंबर, तो ये तो ऑब्वियसली होल नंबर होगा, ये तो क्या होगा आपका होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई 4 आपको क्या दे रहा है, 4 दे रहा है, यानी 4 एक पॉजिटिव नंबर आपको मिल रहा है। ठीक है, 4 एक पॉजिटिव नंबर अगर आपको मिल रहा है तो ये क्या है आपका होल नंबर। ठीक है, ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू, ये क्या दे रहा है आपको, 5 दे रहा है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव है तो होल नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या पता चल रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या है, होल नंबर हमें मिल रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये भी मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करेगा। ठीक है, मतलब अब तक हमें क्या पता चला है कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है हमारी वो किस किस को फॉलो कर रही है, एडिशन को और मल्टीप्लिकेशन को। इतनी कहानी आई समझ में, दोबारा रिपीट करते हैं। ठीक है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी उसमें क्या था, कोई भी दो नंबर थे आपके ए और बी, अगर इनके बीच में आपने रिलेशन बनाना है प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का या डिवीजन का, ये तीनों क्या है, इनसे अगर आपको कोई भी तीसरा नंबर मिलता है सी, तो जो आपका आंसर आए वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर वो नहीं हुआ तो क्या होगा, वो क्लोजर प्रॉपर्टी उसको फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, इसके यहाँ पर कुछ हमने एग्जांपल्स देखे थे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस में क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज करना है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ने का काम करते हैं। ये देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर, सब्ट्रैक्शन पर देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पर किस तरीके से काम करती है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर, देखिए जरूरी नहीं है सब्ट्रैक्शन में ये काम करेगी ही करेगी, क्योंकि देखिए 5 माइनस 0 है, 5 में से अगर आप माइनस करते हो 0 को तो क्या आएगा, वही नंबर। अगर आप किसी नंबर में से 0 को माइनस करते हो तो आपको देन वही क्या मिल जाता है, वही नंबर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे क्या मिला आपको, 5 मिला, यानी 5 क्या है, एक होल नंबर है आपका, यानी ये तो फॉलो कर रहा है। जरा आगे तो देखिए, आगे देखिए इनका क्या किया, ऑर्डर कर दिया चेंज, 0 माइनस 5 कर दिया। अब देखो माइनस तो 5 में से ही करना है 0 को, लेकिन क्या हो जाएगा, जो बड़े नंबर के आगे साइन होता है माइनस का वो आगे आ जाएगा, लेकिन इसका तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है, ये तो वैसे भी 0 ही आना है। ठीक है, ये देखिए 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, माइनस तो बड़े में से ही होगा, यानी 3 में से 2, 3 में से 1 माइनस होगा, आएगा हमारे पास 2, लेकिन बड़े नंबर के आगे साइन कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ पर किसका साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। लेकिन माइनस के नंबर जो है आपको पता है अच्छे तरीके से, माइनस के नंबर होल नंबर्स में नहीं आते हैं। ठीक है, नहीं आते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा होल नंबर नहीं होगा, यानी होल नंबर नहीं आया आंसर में, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, इसको फॉलो, सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करेगी। देखिए अगला, देखिए 3 माइनस 1 है तो ये आ गया 2, ठीक है, ये कर रही है, मतलब कुछ में करेगी और कुछ में नहीं करेगी, कहने का मतलब ये है। डिवीजन में देखते हैं, सो होल नंबर आर नॉट क्लोज ऑन सब्ट्रैक्शन, मतलब फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन डिवीजन ऑफ होल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है डिवीजन में क्या करती है, क्या किस तरीके से काम करती है, देखिए 2/1 है जैसे, ठीक है 2/1 है तो आपको क्या मिल रहा है 2, ये अगर देखिए किसी भी नंबर के नीचे क्या है डिवाइड में, किसी भी नंबर के डिवाइड में 1 है तो उसका कुछ मतलब नहीं होता, वो क्या होता है 5 ही होगा, 1 का कुछ मतलब नहीं होता है नीचे। ठीक है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, कहने का मतलब ये, अगर 1 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर आपको मिल जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 2, आपको
होल नंबर मिल गया। तो ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। खुश हो जाइए, मत होइए। डिवीजन में आगे देखते हैं और बाकी है अभी क्वेश्चन। देखिए 1/2 देखिए, 1/2 आपका आ रहा है, ये तो ऐसे ही रहेगा 1/2। ठीक है, अगर देखिए आपको पता है फ्रैक्शन जो है वो होल नंबर में आती है, जो फ्रैक्शन है वो होल नंबर में आती है। होल नंबर में क्या आते हैं, 0 और 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस तरीके से कुछ नंबर चलते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये क्या है, ये है फ्रैक्शन आपकी, तो ये होल नंबर में नहीं आती है, होल नंबर में फ्रैक्शन नहीं आती है आपकी, तो ये क्या होगा, फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 0/2 0 होगा, फॉलो करेगा, लेकिन 2/0 का तो कुछ मतलब ही नहीं होता, बाय में 0 नहीं होता, तो ये क्या होगा, डिवीजन बाय 0 इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड होता है वो तो। सो होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड ऑन डिवीजन। ओके, क्या सीखा हमने क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, जरा एक नजर डाल लेते हैं। देखिए पहले वाले जो थे ए और बी के बारे में मैंने आपको बता दिया था, किस किस को फॉलो करती है ये देखिए, एडिशन और आपका हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को क्या करती है, फॉलो करती है। ओके, नेक्स्ट देखिए सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ये क्या हो जाएगा आपका, डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, आई बात समझ में, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो किस किस को फॉलो करती है, एडिशन को और मल्टीप्लिकेशन को, किस किस को फॉलो नहीं करती है, सब्ट्रैक्शन को, डिवीजन को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये थी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी की कहानी, जो कि आपको बिल्कुल आई होगी अच्छे से समझ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें मैंने क्या समझाया था आपको, इसमें मैंने क्या समझाया था आपको, कोई भी दो नंबर होंगे आपके पास, मैटर नहीं करता होल नंबर है। ठीक है, ये मैटर नहीं करता, होल नंबर ही होने चाहिए, सॉरी ये मैटर नहीं करता कि आंसर होल नंबर में आना चाहिए। ठीक है, ये तो होल नंबर होने चाहिए, ठीक है, लेकिन आंसर जो इनसे आएगा, आंसर जो इनसे आएगा वो मैटर नहीं करता होल नंबर होना चाहिए या नहीं, मैटर ये करता है आंसर सेम आना चाहिए ऑर्डर चेंज करने पर भी। ठीक है, समझिए इस बात को। मान लो आपने a प्लस बी लिया, कोई भी दो नंबर 2+3। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका आपने कर दिया ऑर्डर चेंज, b प्लस ए कर दिया, और आप इसे क्या लिखोगे, आप 2+3 यहाँ लिखा है, इसी तरीके से लिखोगे 3+2, तो देन इसका आंसर अब क्या आ रहा है आपका 5, और इसका आंसर आपका आ रहा है 5, तो इस तरीके से आंसर आपका दोनों का सेम आना चाहिए। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहना चाह रही है। ऐसा ही आपका होगा मल्टीप्लिकेशन में, आप कोई भी नंबर लोगे, a प्लस बी मान, a मल्टीप्लाई बी मानो, इसी तरीके से आप लोगे b मल्टीप्लाई a, यानी ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल, यानी ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी की आप मल्टीप्लाई करते हो, ए बी की अगर आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, बी ए के। ठीक है, इसमें भी मान लो 2 × 3, इसमें भी मान लो 3 × 2, तो 2 3 यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 2 6, तो इस तरीके से कुछ इसमें काम होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, अब माइनस और सॉरी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का हम कुछ कह नहीं सकते कि इसमें फॉलो होगा या नहीं होगा, उसमें उसकी कहानी आगे देखेंगे कि इसमें होगा या नहीं होगा। फिलहाल के लिए हम देखते हैं अपनी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की कहानी। ओके, देखिए रफ कर दिया जाए इसको, जरा से सेशन को लाइक कर दीजिए एक बारी से, कौन सा आपका पैसा लगता है।
या हाथ दुखते हैं आपके लाइक करने में भी? हैं जी? लाइक कर दीजिए वीडियो को और सेशन के लिंक को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, ताकि वो भी इन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का लुत्फ, लुत्फ ही कहते हैं, लुत्फ उठा सकें, लाभ उठा सकें, ठीक है। देखिए, नजर डालिए जरा इस पे। इफ a and b are any two whole numbers then a plus b is equals to b plus a। ये कहानी अभी आपको बताई है मैंने। and a multiply b is equals to b multiply a, ठीक है। ओके, आपको समझ में आ गई होगी वो सारी कहानी। देखते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस पर डालते हैं नजर। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या है? एडिशन फॉर अ होल नंबर। देखिए, 0 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। देखिए, आप 0 में 2 को प्लस करते हो, आपको मिलता है 2, ठीक है। आप 2, अगर आप इनका ऑर्डर कर देते हो चेंज, इनका ऑर्डर चेंज कर दो, 2 प्लस 0 कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला है? फर्क पड़ेगा कोई? अगर आपने 2 को क्या कर दिया, 2 और 0 को क्या कर दिया, आगे पीछे लिख दिया प्लस में, यहाँ पे लिख दिया 2 प्लस 0, तो आएगा 2 आंसर, इसमें भी आया 2 आंसर। तो ये क्या होगा? ये भाई साहब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? एडिशन में ऑब्वियसली ये फॉलो होगी। एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं। मान लो आपने लिया 5 प्लस 4 और फिर इसका आंसर क्या है आपका 9, ठीक है। इनका ऑर्डर चेंज कर दीजिए, अब क्या होगा? 4 प्लस हो जाएगा 5, ये क्या आएगा? ये भी आएगा 9, यानी दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, तो प्रॉपर्टी इसमें फॉलो होगी। कौन सी? कम्यूटेटिविटी। ओके, नेक्स्ट देखिए सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन। सब्ट्रैक्शन पर देखते हैं क्या होगा। सो होल नंबर आर कम्यूटेटिव ऑन एडिशन। ओके जी, फॉलो होगी ये इसमें। ये लीजिए, नेक्स्ट देखिए कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी ऑन मल्टीप्लीकेशन फॉर होल नंबर। मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं क्या होगा। 0 मल्टीप्लाई 2 और 0 मल्टीप्लाई 2 और 0 और इसमें क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल्स टू 0, यानी 0 की मल्टीप्लाई आप 2 के साथ करते हो तो क्या आता है? 0। अगर आप 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करते हो तो आता है आपका 0। तो क्या हो गया? क्या आया आपका? मतलब क्या निष्कर्ष निकालते हो आप इस बात से? जरा बताने का कष्ट करें मेरे को। मल्टीप्लिकेशन फॉलो होता है या नहीं होता है? ऑब्वियसली होता है जी, फॉलो। ओके, ठीक है, एक दो एग्जांपल और देके देखते हैं। मान लो हमने लिया 3 मल्टीप्लाई 5, हो जाएगा हमारा 3 5 जा 15। अब लीजिए 5 मल्टीप्लाई 3, यानी ऑर्डर को चेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 15। ये हो गया। ये क्या हो गया अब? तो इस बात से क्या हम पता लगाते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है हमारा वो भी क्या करेगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। यस, फॉलो। अब एक बारी से सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की कहानी भी हम देख लेते हैं जरा। 5 माइनस 0 आपने लिया, 5 माइनस 0 आपने लिया तो क्या आएगा आपके पास? 5 आ गया, ठीक है। आपने लिया 0 माइनस 5, तो इसमें क्या आएगा भाई आपका? इसमें आपका क्या आएगा? ये आएगा -5। और नेगेटिव नंबर आपको पता है क्या? नेगेटिव नंबर होल नंबर में नहीं आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। ओके, एक बार और समझाऊं, रिपीट करते चलो। क्या था? कोई भी दो नंबर थे a प्लस बी, उसका क्या करना था ऑर्डर चेंज b प्लस ए। क्या डिमांड रखती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? आंसर दोनों का सेम आना चाहिए, मैटर नहीं करता आंसर होल नंबर आए, ठीक, सॉरी, मैटर ये करता है आंसर दोनों का इक्वल आना चाहिए, ठीक है। आंसर दोनों का इक्वल आना चाहिए। a प्लस बी है, b प्लस ए है। एग्जाम्पल्स देखे थे हमने। 10 प्लस 5 ले लो, यहाँ पे 15, ये हो जाएगा 5 प्लस 10, ये हो जाएगा आपका 15। तो ये करता है इसे, ठीक है। मल्टीप्लाई में भी लिए थे एग्जाम्पल, ये रहे 3 और ये 5 के, और सब्ट्रैक्शन में ये रहा। तो हो जाएगा सो होल नंबर आर नॉट कम्यूटेटिव ऑन सब्ट्रैक्शन। ओके,
डिवीजन की कहानी आगे देखते हैं। देखिए, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी ऑन डिवीजन ऑफ होल नंबर, डिवीजन पर चेक करते हैं क्या होगा। 2/1 है आपका, वो क्या हो जाएगा, 2/1 क्या आंसर आएगा आपका 2, क्योंकि मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो 1 है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो वही नंबर आ जाता है होल नंबर। अब ये देखिए 1/2 फिर से आ गया आपका, 1/2 क्या है आपकी फ्रैक्शन है जो कि बिलोंग नहीं करती होल नंबर से। ओके, तो डिवीजन को फॉलो नहीं करता, सो होल नंबर आर नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑन डिवीजन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अगली है प्रॉपर्टी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है जरा देखिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आते हैं 3 नंबर्स का आपका रिलेशन होता है ए बी सी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन में देख चेक करेंगे क्या कहना चाह रहा है। यानी पहले a प्लस बी को अगर आप ब्रैकेट में रख के फिर करते हो प्लस सी, यानी पहले निकालिए इनका आंसर, जो इनका आंसर आएगा मान लो डी, उसको आप किस में प्लस करोगे, सी में, ठीक है। अब ये देखिए, अब मान लो आपने किया b प्लस सी, यानी इसका जो आंसर है वो इसमें प्लस करोगे, ठीक है। तो आंसर क्या आना चाहिए आपका, सेम आना चाहिए। ओके, आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा ये क्वेश्चन सोल्व करके ही पता चलेगा। तो जरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले एडिशन में देखते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑन एडिशन, होल नंबर और होल नंबर। पहला देखिए, 0 प्लस ब्रैकेट लगा दिया 2 प्लस 3, यानी क्या ले रखा है 0 प्लस 2 प्लस 3, क्या लिया पहले 2 प्लस 3 को इकट्ठा ले लिया, ठीक है। इसके इक्वल में ये ले लो 0 प्लस 2 प्लस 3, यानी अब क्या लोगे 0 और 2 को क्या ले लो ब्रैकेट के अंदर इकट्ठा ले लो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा अपना 5 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें क्या इसमें देखिए क्या होगा, 2 में 0 प्लस करोगे 2 ही होगा और ये हो जाएगा प्लस आपका 3, ठीक है। यानी इसका आंसर आया 5 और इसको करेंगे 0 में प्लस, इसका आंसर आया आपका 2 और इसको करेंगे 3 में प्लस। 5 में 0 प्लस करोगे तो कितना होगा 5 ही हो जाएगा आपका, आपका 5 ही हो जाएगा। और 3 में 2 प्लस करोगे कितना होगा 5, यानी दोनों आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ऑर्डर चेंज करने पर या ब्रैकेट चेंज करने पर भी। ओके, तो इस तरीके से कुछ कहना चाह रहा है ये कि आंसर आपका सेम आना चाहिए ब्रैकेट चेंज करने पर, ठीक है। 1 2 3 इसको देखते हैं। लिया हमने 1 प्लस 2 प्लस 3, पहले ले लिया 2 और 3 को आप एक साथ ले लो ब्रैकेट में, इक्वल का साइन, 1 प्लस 2 प्लस 3, 2 प्लस 1 को ले लो इकट्ठा। अब क्या करो 1 को एज इट इज रहने दो, पहले जो आपको ब्रैकेट में चीज दी है, पहले जो आपको ब्रैकेट में नंबर दिए हैं, पहले क्या करो उनको प्लस कर दो, प्लस 2 प्लस 3 5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 को करो पहले प्लस 3 हो जाएगा और प्लस 3 एज इट इज, ठीक है। 5 और 1 कितना हो जाएगा, इसके आंसर, ये आंसर किसका, इसका आंसर कितना आया है 5 आया है। 5 में 1 को प्लस करोगे हो जाएगा आपका 6, इक्वल का साइन, 3 में 3 प्लस करोगे क्या हो जाएगा आपका 6। देन हम कह सकते हैं वी कैन से दैट जो 0 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 1 प्लस 2 ब्रैकेट प्लस 3, यानी ये इसको फॉलो करती है, कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है इसको एडिशन को फॉलो करती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो होल नंबर आर एसोसिएटिव और एडिशन। ओके जी, पता चल गया ये तो हमें। अब क्या देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन की कहानी देखते हैं क्या होगा, जरा इसको रफ कर देते हैं। देखिए, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑन मल्टीप्लिकेशन फॉर होल नंबर, एसोसिएटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है या नहीं होती है ये देखते हैं। 0 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, देखिए 3 नंबर लिए हैं 0, ये तो आपको पता ही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कोई भी 3 नंबर के बीच रिलेशन होता है। ओके जी,
ठीक है, 0 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, कौन से नंबर को ब्रैकेट में लिया, 2 मल्टीप्लाई 3 को, 2 मल्टीप्लाई 3 को लिया ब्रैकेट में, ठीक है। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट की जो है प्लेस को चेंज करते हैं, 0 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 3, यानी आपका जो इसका आंसर आएगा वो उसका क्या करोगे आप, 0 से मल्टीप्लाई करोगे, और जो इसका आंसर आएगा उसको क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। चलिए करते हैं, 2 0 का ऐसा एज इट इज रहने तो 0 मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, ओके, इक्वल 0 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 0। किसी भी नंबर की आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या आता है, वो हमेशा 0 ही आता है। अगर किसी नंबर को आप 0 में प्लस करते हो तो वो क्या आता है, वो आपको वही एज इट इज वही नंबर मिल जाता है आपको, ठीक है। देखिए 0 मल्टीप्लाई 2 क्या, 0 आ गया, अब मल्टीप्लाई किस में करोगे, 3 में, ठीक है। अभी अभी बताया किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हो 0 के साथ तो आएगा 0, इक्वल का साइन लगाइए, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, तो ये क्या आ गया हमारा, इक्वल आ गया, इक्वल आ गया हमारा। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या होना है, ये फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, क्या करते हैं 3 को और 4 को ले लेते हैं, फिर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, अब क्या करते हैं ब्रैकेट यहाँ ले लेते हैं। अब क्या करना है, 2 को एज इट इज रहने दो, जो ब्रैकेट के अंदर पहले जो नंबर है पहले करो उनको सोल्व, 3 4 जा 12 इक्वल, ओके जी, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 4, अब क्या करो 12 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, ये आंसर किसका आया है, इस वाले भाई साहब का, ये आंसर किसका आया है, इस वाले का, 12 2 जा 24 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल का साइन, 6 4 जा 24 हो जाएगा। देन क्लियर हो गया, मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है, ओके। अब तो हो गया होगा क्लियर कि एसोसिएटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करती है, एडिशन को फॉलो करती है, ओके। नेक्स्ट देखिए, सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। देखिए एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑन सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर, देखिए पहले ये देखिए 10 माइनस फिर ब्रैकेट 2 माइनस 1, 3 नंबर दिए 10 माइनस 2 माइनस 1, यही है, हाँ जी यही है। क्या करो पहले इसमें ब्रैकेट लगा दो, यानी इसको मान लो ए बी सी, ठीक है, इस तरीके से, और अब क्या होगा, ओके, ठीक है। अब क्या करोगे 10 माइनस 2 माइनस 1 ऐसे कर दोगे, ओके। अब देखो 10 को एज इट इज रहने दो, माइनस का साइन भी एज इट इज, क्योंकि जो दो भाई साहब जो ब्रैकेट के अंदर है पहले करना है उन्हें सोल्व, ठीक है। 2 माइनस 1 कर दो, 1 हो जाएगा आपका, इक्वल का साइन लगाओ, 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा 8 और माइनस 1, अब क्या कर दो 10 माइनस 1 हो जाएगा आपका 9 इक्वल 8 माइनस 1 हो जाएगा आपका 7, ये इक्वल नहीं होगा। आई बात समझ में, कैसे किया देखो दोबारा समझाती हूँ। कोई भी नंबर आपने लिए, मान लो a माइनस बी माइनस सी, पहले इन दोनों को ब्रैकेट में लेना है, b माइनस सी को, इक्वल का साइन लगाओ, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, a माइनस बी माइनस सी, यानी ये ब्रैकेट में इक्वल का साइन, a माइनस बी माइनस सी, यानी इन दोनों को लेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। अब क्या करना है, इनकी जगह नंबर क्या दिए हैं 10 2 और 1, ठीक है, तो a की जगह क्या रखोगे 10 माइनस b की जगह रखोगे आप 2 2 माइनस 1, ब्रैकेट में कौन सा नंबर लेना है, b और c है, तो ये b और c की वैल्यू है, इक्वल का साइन लगाओ, a माइनस बी माइनस सी, अब क्या करो ब्रैकेट को चेंज कर दो, 10 माइनस 2 माइनस 1 है, यहाँ पे लगा दो ब्रैकेट, ओके। क्या करोगे
10 माइनस जो ब्रैकेट के अंदर है पहले उन्हें सॉल्व करो। 2 माइनस 1 हो जाएगा आपका 1, इक्वल का साइन लगाओ, 10 में से 2 माइनस कर दो आपका हो जाएगा 8 और माइनस 1। अब करो इन्हें सोल्व। 10 में से 1 माइनस होगा कितना बचेगा 9, इक्वल अगर 8 में से क्या होगा 1 माइनस करोगे कितना बचेगा आपके पास 7। तो ये इक्वल होंगे नहीं होंगे। तो पहली बार ही में पता चल गया कि सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करेगा कौन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। ओके देखिए डिवीजन में देखिए जरा, रफ कर देते हैं इसको। डिवीजन में देखिए एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है आपकी, डिवीजन में फॉलो होगी या नहीं होगी। 16 डिवाइड 4 डिवाइड 2 लगा दो ब्रैकेट, फिर लिखो 16 डिवाइड 4 डिवाइड 2, यहाँ पर लगा दो ब्रैकेट। अब क्या करो 16 को एज इट इज रहने दो, 4 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आपके पास आएगा 2, ठीक है। अब क्या करोगे 16 को 4 से आप डिवाइड करोगे, साइड में डिवाइड करके भी देख सकते हो, 4 4 जा, ओके। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 4 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे क्या आया है 16 डिवाइड बाई 2, यहाँ आया है आपका 4 डिवाइड बाई 2। देखते हैं आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा। 16 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास 8, 8 आया। 4 को आप 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आपके पास आएगा 2, यानी 2 आया। तो क्या फॉलो हो रहा है, यानी आंसर इनके सेम आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, आंसर सेम नहीं आ रहे हैं। एक बार और समझाती हूँ कैसे किया। सिक्सटीन डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2, ये दोनों ब्रैकेट में, 16 डिवाइड बाई 4, अब की बार ये दोनों ब्रैकेट में, ठीक है। अब क्या करोगे 16 को एज इट इज रहने दो, क्योंकि आप सबको पता है कि जो ब्रैकेट में होते हैं पहले उन्हें सोल्व करते हैं, ठीक है। 16 डिवाइड एज इट इज, इसको इससे डिवाइड करोगे कितना आएगा आपके पास आएगा आपके पास आएगा 2, ठीक है, इज इक्वल 16 को 4 से आप डिवाइड करोगे कितना आएगा 4 4 जा 16, यानी 4 आएगा डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब क्या करोगे 16 को करो 2 से डिवाइड, कितना आएगा आपके पास 8 आएगा, इक्वल का साइन लगाओ। 4 को आप करोगे 2 से डिवाइड, कितना आएगा आपके पास 2 आएगा। आपको ये दोनों आंसर सेम लग रहे हैं, कहीं से भी नजर आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं नजर आ रहे। तो क्या होगा, सो होल नंबर आर नॉट एसोसिएटिव ऑन डिवीजन, यानी ये इसको फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, देखिए अब इसका क्लियरली लिख देते हैं किसको फॉलो करेगी किसको नहीं करेगी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी किस किस को फॉलो करती है, एडिशन को और आपके मल्टीप्लिकेशन को, इन दोनों को क्या करती है वो फॉलो करती है। ओके, अब किसको फॉलो नहीं करती है, सब्ट्रैक्शन और आपका डिवीजन। यानी मोस्टली हमने देखा कि जो भी प्रॉपर्टी है वो
मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में फॉलो हो रही है और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं हो रही है। ओके, आई समझ में बात? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की कहानी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चंस होंगे इसके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लास्ट एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी 3 नंबर का रिलेशन ही होता है आपके पास, a मल्टीप्लाई b प्लस सी। ठीक है, अब इसका क्या करोगे आप, एक बार a की मल्टीप्लाई आप करोगे b के साथ, a मल्टीप्लाई b, फिर एक बार a की मल्टीप्लाई आप करोगे c के साथ, a मल्टीप्लाई c, और बीच में लगाओगे प्लस का साइन जो कि आपका है उसमें। ठीक है, आई बात समझ में? देखिए दोबारा समझिएगा, कोई भी 3 नंबर्स का रिलेशन लेना है, a मल्टीप्लाई b प्लस सी, और ये माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन तीनों में चेक करना है हमने। a की मल्टीप्लाई पहले करो b के साथ, a की मल्टीप्लाई पहले फिर करो c के साथ, दोनों को ब्रैकेट में, और बीच में किसका साइन नजर आ रहा है? प्लस का। अब माइनस में कैसे करेंगे, a मल्टीप्लाई b माइनस सी, यानी a की मल्टीप्लाई b के साथ, फिर a की मल्टीप्लाई c के साथ, और बीच में जो है साइन है वो किसका दिख रहा है आपको? माइनस का। ठीक है, इस तरीके से करना है, तो देखते हैं। If a, b and c are any two whole numbers, then a multiply b plus c, a multiply b plus a multiply c। ये अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये वही यहाँ पर होल नंबर के बारे में बताया गया है, एडिटिव आइडेंटिटी, कि आपके पास कोई भी a होल नंबर है, देन आप a में 0 प्लस करते हो तब भी आपको a मिलता है, आप 0 में a को प्लस करते हो तब भी आपको क्या मिलता है? a मिलता है। यानी दोनों को क्या करो, प्लस करने पर जीरो, किसी भी नंबर में जीरो, अगर आप किसी जीरो के बारे में बताया गया, जीरो को अगर आप किसी भी होल नंबर में प्लस करते हो तो आपको वही नंबर मिलता है। आप ऐसे कर लो, ऑर्डर चेंज करके देख लो, तब भी आपको 2 ही मिलेगा। तो ये क्या मिलता है आपको? आंसर इक्वल मिलते हैं इनमें, जीरो की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, देखो एग्जाम्पल के लिए, जैसे 2 में 0 प्लस किया 2 मिला, 0 में 2 प्लस करोगे तभी आपको 2 ही मिलेगा। ठीक है, 0 में 3 प्लस किया 3 मिला, 3 में 0 प्लस करोगे आपको तब भी क्या मिलेगा? 3 ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 5 में 0 प्लस किया आपको 5 मिला, लेकिन आप 0 में 5 प्लस करते तब भी आपको क्या मिलेगा? 6 नहीं मिलेगा, 5 ही मिलेगा। ठीक है, देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इफ a इज एनी होल नंबर, a कोई भी आपका क्या है? होल नंबर है, देन a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू a, यानी मान लो आपने a की मल्टीप्लाई की 1 के साथ, आपको मिला a, देन आपने की 1 की मल्टीप्लाई a के साथ, तब भी आपको क्या मिला? a ही मिला। यानी आप कह सकते हो, आप कोई भी नंबर लेते हो और उसकी मल्टीप्लाई आप किसके साथ करते हो? 1 के साथ करते हो। मान लो आपने लिया 5, 5 की मल्टीप्लाई आपने 1 के साथ की, आपको क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। ठीक है, और ये मिला। अगर आपने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया और 1 प्लस 5 1 मल्टीप्लाई 5 लिख दिया, तो 1 5 जा 5 होगा, 5 1 जा 5 होगा, तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो इसमें क्या बात की गई है? 1 के बारे में बात की गई है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या कहा गया है? कोई भी आप होल नंबर लेते हो और उसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हो, ऑर्डर को चेंज करते हो, आंसर तब भी सेम ही आएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए, 1 मल्टीप्लाई 1, यानी आप 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हो तो आपको क्या मिलता है? 1 ही मिलता है। नेक्स्ट देखिए, 5 की मल्टीप्लाई आप करते हो अपने 1 के साथ, यानी 5 ही मिलता है। अब इसका ऑर्डर चेंज करो, इसका ऑर्डर चेंज करने पर तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 फिर 1 मल्टीप्लाई 1, क्या ऑर्डर चेंज हुआ? दिखेगा ही नहीं आपको। अब इसका ऑर्डर चेंज करो, 1 मल्टीप्लाई 5 कर दो इसको, तो भी आपको क्या मिलेगा?
5 ही मिलेगा। नेक्स्ट देखिए 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू क्या मिला आपको 6 मिला, लेकिन आप करते हो 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 6। तो कहने का मतलब है इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एडिशन में अगर हम जीरो किसी भी होल नंबर में प्लस करते तो आपको क्या मिलता है, ये सेम आंसर मिलते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हो तब भी आपको क्या मिलता है, वही नंबर आपको मिलता है। ओके, आई कहानी समझ में, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नजर डालिए जरा इस पर, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। अब देखिए मल्टीप्लाई किया हमने, अच्छा वो एडिशन में हमने जीरो का नहीं देखा, एक मिनट, ठीक है, हाँ इसमें जीरो का ही होगा। देख मल्टीप्लिकेशन में क्या हो सकता है, दो तरीके का हो सकता है। एक तो हमने किया 1 का चेक की, किसी भी नंबर की आप कोई भी नंबर आप ले लो, होल नंबर मान लिया आपने, 2 मान लिया, उसकी मल्टीप्लाई की आपने 1 के साथ, तो आपको क्या मिला 2 मिला, ठीक है। अगर आपने इसका ऑर्डर चेंज किया 1 मल्टीप्लाई 2 कर दिया, इसका आंसर क्या आएगा, तब भी आपका 2 ही आना है, यानी 1 का हमने सीख लिया, ठीक है। अब सीखते हैं जीरो का। 1 के साथ किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर मिलता है, लेकिन जीरो के किसी भी नंबर के साथ कर लो आपको जीरो ही मिलेगा। ओके, देखिए 1 मल्टीप्लाई जीरो, देखिए इफ a इज एनी होल नंबर, a कोई भी आपका क्या है, होल नंबर है, देन a मल्टीप्लाई जीरो, a मल्टीप्लाई जीरो क्या आएगा, किसी भी नंबर के आप जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता है आपको, जीरो मिलता है। अगर आप इसका ऑर्डर चेंज कर दो, जीरो को आगे लिख दो, उस नंबर को पीछे लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। जीरो मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू जीरो, यानी दोनों क्या मिलते हैं आपको, सेम ही मिलते हैं। ओके, यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कुछ। 1 मल्टीप्लाई जीरो, आप 1 की मल्टीप्लाई जीरो के साथ करते हो तो आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ऑर्डर चेंज करके देखो इसका, कोई फर्क पड़ेगा आंसर में, बताओ मेरे को, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। जीरो मल्टीप्लाई 1 कर दो, ये तब भी जीरो ही आएगा, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई जीरो को देखो, 5 मल्टीप्लाई जीरो अगर आप करते हो तो आपको मिलेगा जीरो। ऑर्डर चेंज करके देखो, जीरो को आगे लिख दो, 5 को पीछे लिख दो, तब भी क्या आएगा, सेम ही आएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगर आप जीरो की मल्टीप्लाई जीरो के साथ करते हो तो आपका आएगा जीरो। अब इनका भी ऑर्डर चेंज करके देखना है क्या आपको, देख लेना टाइम पास के लिए। आई बात समझ में, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे अच्छे से, बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में। आगे की कहानी समझते हैं क्या दे रखा है, देखिए एक नजर इस पर डालिए, ये क्या दे रखा है, डू दिस, आपकी एनसीईआरटी बुक का है। लेट ईच वन ऑफ यू इन द क्लास टेक एनी 2 होल नंबर्स एंड ऐड देम, आप कोई भी 2 होल नंबर लीजिए और उनको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। इज द रिजल्ट ऑलवेज अ होल नंबर, क्या उनका जो रिजल्ट है, आपने क्या किया, एडिशन के लिए आपने कोई भी 2 होल नंबर लिए, ठीक है, आपने एडिशन के लिए कोई भी 2 होल नंबर लिए, मान लो आपने लिया 2 + 5, ये दोनों होल नंबर दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब आप इनको कर दो ऐड, तो कितना मिलेगा आपको, 7 मिलेगा। लेकिन इसने पूछा है इज द रिजल्ट ऑलवेज अ होल नंबर, एडिशन में क्या यही होगा हर बार कि होल नंबर ही मिलेगा। हाँ जी, हमने बहुत पहले सीख लिया कि एडिशन जो है वो क्या होता है, वो होल नंबर ही देता है, ठीक है। देखिए your additions may be like this, 7 + 8 इज इक्वल टू 15 अ होल नंबर। यहाँ पर क्या दे रखा है आपकी बुक में, 7 एक होल नंबर है कोई भी, और क्या है 8 है, 8 कोई भी आपका होल नंबर है, इनको ऐड करना है, इनको क्या करना है, ऐड करना है, तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 15। अब 15 क्या है आपका, एक होल नंबर, होल नंबर, ओके। नेक्स्ट देखिए 5 + 5 आपको क्या मिला, 10 मिला, यानी आपका ये भी क्या है, एक होल नंबर है। नेक्स्ट देखिए 0 + 15, यानी आप 0 में 15 को प्लस करते हो तो आपको क्या मिला, 15 मिला, यानी ये भी आपको क्या मिला, एक होल नंबर। आप यहाँ पर कोई भी 2 नंबर और ले सकते हो, जैसे मान लिया
मैंने लिया 6 और प्लस ले लिया यहाँ पर 4, तो आपको क्या मिलेगा 10, जो कि क्या है एक होल नंबर, जो कि क्या है एक होल नंबर है। ओके, देखिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या ले लिया मैंने 20 और यहाँ पर ले लिया मैंने 11, तो ये क्या होगा आपका मिलेगा 31, जो कि है एक होल नंबर। आई बात समझ में? ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आ गई होगी क्योंकि बहुत पहले ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, try this 5 other pairs of numbers, is the sum always a whole number? कोई भी आप 5 पेयर्स ले सकते हो नंबर्स के और क्या करो उन्हें क्या उनका सम यानी एडिशन उनकी ऑलवेज क्या आएगी होल नंबर ही आएगी। एडिशन में तो हमेशा होल नंबर ही आएगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, डिड यू फाइंड अ पेयर ऑफ होल नंबर्स whose sum is not a whole number? Hence, we say that sum of any two whole numbers is a whole number. That is, the collection of whole numbers is closed under addition. क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि होल नंबर कब आएगा, यानी आपका होल नंबर कब आएगा जब आपने होल नंबर के सेट में से लिए होंगे वो क्लोज अंडर एडिशन, यानी वो जो नंबर आपने दो लिए हैं एडिशन के लिए, मान लो 2 और 5 लिए हैं, तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसे सेट में से होने चाहिए, कौन से सेट में से होने चाहिए आपके होल नंबर के। ठीक है, होल नंबर के सेट में से ये आपका होना चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा होल नंबर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर। ये कहानी इस प्रॉपर्टी की हमने पढ़ ली है। आर द होल नंबर्स क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन टू? हाउ विल यू चेक इट? मल्टीप्लीकेशन में चेक करते हैं, चेक तो कर लिया, क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। चेक तो हमने बहुत पहले कर लिया, क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। देखो, योर मल्टीप्लीकेशन में बी लाइक दिस। ये देखो 7 की और 8 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 7 8 जा कितना होता है 56, यानी 56 आपका क्या है एक होल नंबर। नेक्स्ट देखिए, 5 की मल्टीप्लाई आप 5 के साथ करते हो, आपको क्या मिलता है 25, जो कि 25 आपका क्या है एक होल नंबर है। नेक्स्ट देखिए, 0 की मल्टीप्लाई आप 15 के साथ करते हो तो आपका क्या मिलता है 0 ही मिलता है, यानी होल नंबर। यहाँ पर आप कोई भी नंबर लीजिए, यानी 2 और 6 लिया तो 2 6 12, जो कि आपका क्या है एक होल नंबर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या लिया आपने 4 और 5, 4 5 20, जो कि आपका क्या है एक होल नंबर। अब इनके ऑर्डर को चेंज करके देखते हैं एक बारी से। 7 और 8 है पहला, 7 और 8 की मल्टीप्लाई क्या आई हमारी 56। इनके ऑर्डर को चेंज कर दीजिए, 8 मल्टीप्लाई 7 कितना आएगा हमारे पास 56 ही आएगा। ठीक है, देखिए अगला देखिए 5 मल्टीप्लाई 5 है तो क्या होगा 25 ही आएगा। अब इसका ऑर्डर करने की तो आपको जरूरत नहीं है इसका चेंज करने की। नेक्स्ट देखिए 0 मल्टीप्लाई 15 कितना आएगा 0 आएगा। 15 को आगे ले आओ, 0 को पीछे ले जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं क्योंकि 0 इसके साथ में है तो 0 ही आएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 6 आएगा आपका 12, 6 मल्टीप्लाई 2 यानी ऑर्डर चेंज करके देखिए आएगा आपका 12, यानी आंसर सेम है आपका। नेक्स्ट देखिए 4 मल्टीप्लाई 5 है, आएगा आपका 20, 5 मल्टीप्लाई 4 करके देखिए अब भी आएगा आपका 20, जो कि क्या क्या दिखाता है हमें कि ये मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होता है। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑल्सो फाउंड टू बी अ होल नंबर अगेन, यानी हम किसी भी टू होल नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमें क्या देता है आंसर में होल नंबर ही देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वी से दैट द सिस्टम ऑफ होल नंबर्स इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हम कह सकते हैं ये जो सिस्टम है किसका सिस्टम है, किसका सिस्टम, क्लोजर क्लोजर प्रॉपर्टी का। होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी वो मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होता है, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होता है। नेक्स्ट देख आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी, होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन एंड आल्सो अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हमने जान लिया ये कि एडिशन में भी है और मल्टीप्लिकेशन में भी है। थिंक, डिस्कस एंड राइट। द होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। बिल्कुल पता है हमें कि जो सब्ट्रैक्शन है और जो डिवीजन है उसमें एक भी प्रॉपर्टी, हमारी चारों में से एक भी प्रॉपर्टी इनमें सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में फॉलो नहीं होती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमारी, जरा रिपीट कीजिए मेरे साथ। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट देखिए वाई, मतलब क्यों ऐसा क्यों होता है, सब्ट्रैक्शन में क्यों नहीं होता है फॉलो। योर सब्ट्रैक्शन मे बी लाइक दिस। ये देखिए 6 माइनस 2 दे रखा है यहाँ पे, 6 माइनस 2 अगर आप करोगे तो आपका आएगा 4, जो कि क्या है, एक होल नंबर है, जो कि क्या है, एक होल नंबर। नेक्स्ट देखिए, अब इसका कर दीजिए ऑर्डर चेंज, 2 माइनस 6 कर दीजिए इसको, बड़े में से छोटा ही सब्ट्रैक्ट होगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। 6 में से 2 ही माइनस होगा तो आपका आएगा 4, लेकिन साइन किसका, जो बड़े नंबर के आगे साइन होगा वही आ जाएगा आपका आंसर में। -4 जो कि एक नेगेटिव नंबर है, और आप सबको बिल्कुल अच्छे से इसकी जानकारी है कि होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स का कोई काम है नहीं, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं उसमें सिर्फ। तो ये क्या होगा, फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए 7 माइनस 8 इसी तरीके से दिया है, 7 माइनस 8 यानी 8 में से 7 ही माइनस होगा, आएगा आपका 1, लेकिन कौन से साइन के साथ, माइनस के साइन के साथ, क्योंकि बड़े ने क्या लिया है, माइनस का साइन लिया है, तो ये होल नंबर नहीं है। नेक्स्ट देखिए 5 माइनस 4 ये आएगा आपका 1, हाँ जी ये होल नंबर है, तो ये क्या है। नेक्स्ट देखिए 3 माइनस 9, 9 में से 3 माइनस होंगे तो आएगा 6, लेकिन साइन हमेशा जो बड़े के आगे होगा वही साइन आएगा, तो क्या आएगा इसमें, माइनस का साइन, तो ये क्या है, फॉलो नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कुछ में फॉलो करता है, कुछ चीजों में फॉलो नहीं करता है। तो सिंपल सी बात है, फॉलो नहीं करेगा सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, बहुत पहले सीख चुके हैं कि सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता है। ओके, take a few examples of your own and confirm। अब भी confirm करने की जरूरत है, आप खुद से एग्जाम्पल लीजिएगा, नोटबुक में ट्राई करके देखिएगा इसको। ठीक है, आपसे ट्राई हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, बिल्कुल होंगे ट्राई, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस कर ली है। देखिए नेक्स्ट डिवीजन में देखते हैं, आर द होल नंबर्स क्लोज अंडर डिवीजन, नो, ऑब्जर्व दिस टेबल। इसे देखते हैं, 8 डिवाइडेड बाई 4, 8 डिवाइडेड बाई 4 ये क्या करता है, इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसमें क्या मिलेगा 4, 8 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 2, जो कि क्या है, एक होल नंबर। ओके, नेक्स्ट देखिए 5 डिवाइडेड बाई 7, अब क्या है, 5 को 7 से डिवाइड कर सकते हो, 5 को 7 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा आंसर आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये 5/7 यानी फ्रैक्शन में आ जाएगा, जो कि एक होल नंबर नहीं है, यानी ये फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए 12 डिवाइडेड बाई 3, 12 डिवाइडेड बाई 3 यानी आप 12 को 3 से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, तो कितना आएगा, 3 4 जा 12, 4 आया, हाँ जी ये होल नंबर है। बहुत पहले ये बात बता चुकी हूँ कि कुछ सिचुएशंस में फॉलो करता है, कुछ सिचुएशंस में फॉलो नहीं करता, तो इसी कारण से हम कहते हैं कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये फॉलो नहीं करती हैं कोई भी प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट देखिए 6 डिवाइडेड बाई 5, 6 डिवाइडेड बाई 5, ध्यान से समझिएगा, मैंने बताया था पहले अगली क्लासेस में भी आपके काम आने वाली चीज़ें हैं और क्वेश्चंस में भी बहुत ज़्यादा काम आती है। ठीक है, इनसे क्वेश्चंस की कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है, आप चीज़ों को बिल्कुल क्लियरली अच्छे तरीके से समझने लगते हैं। ठीक है, देखिए 6 डिवाइडेड बाई 5, 6 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 6 डिवाइडेड बाई 5 मिलेगा, फ्रैक्शन यानी जो है कि एक होल नंबर नहीं है, तो ये फॉलो नहीं करेगा।
जो कि ये बात हम पहले ही जान चुके हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस में फॉलो होती है और किस किस में नहीं होती है। एडिशन मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं होती हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इस पर नजर डालिए। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, व्हाट डू द फॉलोइंग नंबर लाइन डायग्राम से। नंबर लाइन पर इनको ट्राई करके देखते हैं। नंबर लाइन क्या सिखा रखी है, नंबर लाइन कैसे बनाते हैं सिखा रखी है मैंने बहुत पहले। 0 से मार्क करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, इस तरीके से कुछ। तो देखिए नीचे आ जा भाई। देखिए क्या करना है, इन बोथ द केसेस वी रीच 5, सो 3 + 2। हमें नंबर लाइन पे क्या दिखाना है, 3 + 2 की कंडीशन दिखानी है। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, ऑर्डर चेंज करने पर 2 + 3 भी इसको हम लिख सकते हैं। तो क्या करना है, अब इसको नंबर लाइन पर हमें शो करना है। कैसे करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है, इनको प्लस करके दिखाना है, ठीक है। एक नंबर लाइन ली हमने, क्या किया, एक नंबर लाइन ली, उस पर मार्क किया 0 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी इस तरीके से ही मार्क किया। पहला क्या बता रखा है, पहले मैंने जो 3 है यानी जो पहला नंबर है उस पर जाके खड़े हो जाओ, यहाँ पर 3 पर खड़े हो गए। और नंबर ऑफ जंप्स आपकी कितनी होंगी, जो ये सेकंड वाला नंबर है आपका 2, यानी 2 बार जंप करो, 1 2, 2 बार जंप करते हुए आप कहाँ पर पहुंचे हो, 5 पर। इधर देखो ऑर्डर चेंज किया, पहला नंबर आपका कौन सा आ रहा है अब इसमें 2, तो 2 पर खड़े हो जाओ चुपचाप जाके और क्या करो, 3 बार जंप कर दो, 3 टाइम्स 1 2 3। अब भी कहाँ आ गया, 5 पर ही आ गई, 5 पर ही आ गई, यहाँ पर भी 5 पर आ रहे हो और यहाँ पर भी 5 पर आ रही, यानी ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें भी 5 आंसर आ रहा है और इसमें भी आपका 5 आंसर आ रहा है। तो देखिए इन बोथ द केसेस वी रीच 5, यानी दोनों केसेस में हम क्या है 5 पर ही पहुंचे जाके। सो 3 + 2 इज द सेम एज 2 + 3, जो कि हम कह सकते हैं जो 5 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 + 3 की कंडीशन में भी और 3 + 2 की कंडीशन में भी इसको हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली 5 + 3 इज सेम एज 3 + 5, यानी 5 + 3 को क्या करते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाते। देखो यहाँ पर अपनी एक नंबर लाइन बनाते हैं अलग से, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका हो जाएगा 10, ठीक है। अब आपको इस पर क्या रिप्रेजेंट करके दिखाना है, 5 + 3 और 3 + 5, यानी दोनों कंडीशन सेम है लेकिन ऑर्डर चेंज है इनके, ठीक है। 5 + 3, पहला नंबर कौन सा है, 5 है। नंबर ऑफ जंप कितने नजर आ रहे हैं आपको, 3। पहले जाकर खड़े हो जाओ आप 5 पर, यहाँ पर खड़े हो गए, जंप कितनी लगानी है, 3, यानी 1 2 3। आप कहाँ पर पहुंच गए हो अब, 8 पर, 8 पर पहुंच गए हो आप। तो हाँ, और दूसरी कंडीशन में भी देखते हैं एक बार। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस पर नजर डालते हैं, कहाँ पर जाकर खड़े होना है, 3 पर, 3 पर जाकर खड़े हो गए। नंबर ऑफ जंप्स कितनी होंगी आपकी बार, 5, तो 5 बार जंप कीजिए, 1 2 3 4 5, यानी कहाँ पर पहुंच गए आप, 8 पर। तो देखिए दोनों केसेस में आप कहाँ पर पहुंचे हो, दोनों केसेस में आप इस पर भी 8 पर और इसमें भी 8 पर। तो क्या कह सकते हैं हम कि जो 8 है यानी जो इनका एडिशन है 3 + 5 इज इक्वल्स टू 8, यानी 5 + 3 इज इक्वल्स टू 8, यानी 8 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, दो तरीके से, 3 + 5 के रूप में भी और 5 + 3 के रूप में भी। ओके, देखिए in is this true when any two whole numbers are added,
check it. You will not get any pair of whole numbers for which the sum is different when the order of addition is changed. ऐसा तो कुछ नहीं है. You can add two whole numbers in any order. हाँ ठीक है. क्या कह रहा है कि आप कोई भी दो होल नंबर लो और उनको ऐड कर दो या किसी भी ऑर्डर में ऐड कर दो, उनका आंसर क्या आना है, बिल्कुल सेम ही आना है. यही बात है, ये हमने पढ़ लिया है. देखिए इसको साफ कर देते हैं थोड़ा सा. देख, वी से दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स. एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में फॉलो होती है. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कम्यूटेटिव फॉर एडिशन. ओके, आई बात समझ में? बिल्कुल आ गई होगी अच्छे तरीके से. नेक्स्ट देखते हैं. देख, इज देयर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है या नहीं होती है. देख लेते हैं एक बारी से. क्या क्वेश्चन दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी बुक में. मल्टीप्लाई नंबर्स 4 and 5 इज इन डिफरेंट ऑर्डर्स. देखिए, मल्टीप्लाई नंबर्स 4 and 5 इन डिफरेंट ऑर्डर. आपको 4 और 5 दो नंबर्स दिए हैं, होल नंबर्स. 4 और 5 होल नंबर्स दिए हैं. आपको क्या करना है, इनकी करनी है मल्टीप्लाई. 4 5 जा 20. ऑर्डर चेंज करो. 5 4 जा 20. दोनों सिचुएशंस में क्या हो रहा है, आंसर सेम आ रहा है आपका. You will observe that 4 multiply 5 is equals to 5 multiply 4. यानी आप ये कह सकते हो, we can say that 4 multiply 5 is equals to 5 multiply 4. यानी ये दोनों बात क्या है, सेम ही है. Is it true for the number 3 and 6, 5 and 7 also? देखते हैं. 3 and 6, कोई भी दो नंबर दिए इन्होंने, 3 और 6 मान लो. इनकी करनी है हमें मल्टीप्लाई और देखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में फॉलो होती है या नहीं होती है. पेन का कलर जरा चेंज कर लिया जाए. देखिए, 3 multiply 6 लिखा, 3 6 जा 18. ऑर्डर चेंज करो, 6 multiply 3 लिखो, कितना आएगा 18. यानी 18 18 आ रहा है तो इक्वल आ रहा है. तो देन हम कह सकते हैं क्लियरली 3 multiply 6 is equal to 6 multiply 3. ये सिचुएशन बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि आंसर दोनों से सेम ही आ रहा है. देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, 5 multiply 7. 5 multiply 7 और 7 multiply 5. आंसर क्या आएगा 35 और इसमें भी 35. यानी हम क्या कह सकते हैं, 5 multiply 7 is equal to 7 multiply 5. हम इसको कह सकते हैं. देखिए नीचे, you can multiply two whole numbers is any order. यानी हम कह सकते हैं अब अच्छे तरीके से. ये देखो ये कितनी खुश हो रही है यहाँ पे. ये कह रही है you can multiply two whole numbers in any order. यानी आपके पास कोई भी दो होल नंबर है और आप उनकी मल्टीप्लाई करते हो किसी भी ऑर्डर में, तो आपको हमेशा आंसर में क्या मिलता है, होल नंबर ही मिलता है. या सॉरी, आंसर ही सेम, आंसर जो है आपका सेम ही मिलता है. उनको आप किसी भी ऑर्डर में क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आपको सेम मिलता है और होल नंबर ही मिलता है. ओके, देखिए आगे. वी से मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर. यानी हम कह सकते हैं और हम बहुत पहले कह चुके हैं कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है हमारी वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है. नेक्स्ट है कि दस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये याद रखिएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी किस में फॉलो होती है, कौन सी प्रॉपर्टी किस में फॉलो होती है, किसमें, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में तो सभी होती हैं, लेकिन क्या सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में होती है, नहीं होती है. ठीक है, देखिए वेरीफाई. फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पॉइंट, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर. हमें पता है भाई, हमने ट्राई करके देख लिया बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ. सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर. यूज एटलीस्ट 3 डिफरेंट पेयर्स ऑफ नंबर टू वेरीफाई इट. आप ट्राई करके देखना
किसी भी कोई भी 3 एग्जांपल ले लो आप और उसके साथ आप ट्राई करके देखो। इज सेकंड देखो, इज 6 डिवाइडेड बाय 3 एज सेम एज 3 डिवाइडेड बाय 6। देखो ये कह रहा है जो 6 डिवाइडेड बाय 3 है वो किसके इक्वल है हमारा 3 डिवाइडेड बाय 6। ऐसा नहीं हो सकता। 6 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 2 मिलेगा। लेकिन अगर आप 3 को 6 से डिवाइड कर दो तो कितना मिलेगा 1/2 आपको मिलेगा, जो कि होल नंबर में नहीं आता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में जो है वो प्रॉपर्टी जो है फॉलो नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन और एंड मल्टीप्लिकेशन। जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में किस तरीके से काम कर दिया, किस टाइप के आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन पर जरा नजर डालते हैं। देखिए ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम्स। देखिए ए पार्ट देखिए 2 + 3 + 4 इज इक्वल्स टू 5 + 4 इज इक्वल्स टू 9। देखिए जरा सा इसको साफ कर लिया जाए। देखिए ए पार्ट में क्या दिया है 2 + 3 + 4, ब्रैकेट में ये दोनों हैं, फिर है 4। अब इनको किस तरीके से कर सकते हैं हम प्लस। पहले मैंने क्या बता रखा है जो ब्रैकेट के अंदर होगा पहले उसको प्लस करेंगे, यानी 2 + 3 को करो, 2 + 3 कितना हो जाएगा आपका 5। फिर जो इसका आंसर आया है उसको आप किसमें प्लस करोगे इसमें 5 + 4 इज इक्वल्स टू 9। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 2 + 3 + 4 इसको ले लो साथ में 2 एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर जो पहले उन्हें करो 7, फिर क्या कर सकते हो 9। एक तरीका और है एडिशन में तो किसी तरीके से कर लो 2 + 3 + 4 इसको और इसको ऐड कर लो, यानी इसको और इसको साथ में लिख लो 2 + 4 + 3, 4 और 2 6 + 3 इज इक्वल्स टू आपका आएगा 9। तीनों सिचुएशंस में आंसर सेम आ रहा है आपका, है ना। देखिए ये भी कर ली ट्राई, ये भी कर ली और एक एक्स्ट्रा भी ट्राई कर ली हमने, ठीक है। तो आंसर तीनों में सेम ही आ रहा है। इन ए अबव यू कैन ऐड 2 and 3 first and then add 4 to the same, and in B you can add 3 and 4 first and then add to the sum। Are not the result same? नहीं भाई सेम आ रहे हैं। देखो आगे देखो we also have 5 + 7 + 3 is equals to 2 + 12 + 3 is equals to 15। हम खुद से ट्राई करके देखते हैं 5 + 7 + 3 पहले लेते हैं इनको ब्रैकेट में 5 + 7 + 3 कितना हो जाएगा 10 और 10 + 5 कितना हो जाएगा आपका 15। अब इनको एक तरीके से और ट्राई करके देखो 5 + 7 को ले लो एक साथ और 3 को ले लो अकेला, 7 और 5 हो जाएगा आपका 12 + 3 इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 15। ठीक है, आप देखो 5 और 3 को लेके देखो 5 + 7 + 3, तो 5 को और 3 को ले लो इकट्ठा +7, 5 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 15। तो तीनों सिचुएशंस हमने ट्राई की तो उसमें क्या आया हमारा तो आंसर सेम ही आ रहा है, इनका भी सेम ही आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम बहुत कुछ कह सकते हैं। 5 + 7 को अगर हम ब्रैकेट में लेते हैं और +3 करते हैं, ये सिचुएशन हो गई है इक्वल टू क्या हो गया 5 + 7 + 3, एक ये सिचुएशन हो गई। ठीक है, इनको क्या कह सकते हैं इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सबको ये कहानी समझ में आई होगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। नेक्स्ट देखिए, this is associativity of addition for whole numbers, check it for the numbers 2 8 and 6। एडिशन में देख रहे हैं, ठीक है 2 + 8 + 6, पहले इनको ले लो साथ में 2 एज इट इज
8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 में 2 प्लस करो कितना हो जाएगा 16। फर्स्ट सिचुएशन फिर ले लो 2 प्लस 8 ब्रैकेट प्लस 6, 8 और 2 10 प्लस 6 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 16। सेकेंड सिचुएशन थर्ड देखिए 2 प्लस 6 प्लस 8, 6 और 2 8, 8 प्लस 8 16। देन हम कह सकते हैं ये हम कह सकते हैं, ये तो हमने एक एक्स्ट्रा में करके देखा है, ठीक है, हम ये इतना कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, एड द नंबर्स 234, 197 एंड 103। हम इसको कैसे इजीली सोल्व कर सकते हैं, देखिए 234 प्लस 197 प्लस 103। देखिए पहले किसको लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं 234 प्लस ब्रैकेट 197 प्लस 103, इनको कीजिए प्लस। 197 को 103 में आप प्लस करते हो तो 7 और 3 आपका हो जाएगा 10, 10 में 1 प्लस 1 कैरी ओवर, 9 और 1 10, 1 कैरी ओवर 1 2 और 3, ये आ गया आपका 300 प्लस 234। अब इसमें इसको प्लस करके देखिए 234 में 534, तो आपका कितना आंसर आ रहा है 534। आप अगर इसको एक अलग तरीके से करके देखेंगे तो जरा उस पर भी नजर डाल ही लेते हैं। देखिए क्या है हमारा 234 प्लस 197 प्लस हमारा है 103 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब लेते हैं इनको साथ में 234 प्लस 197 में इसको प्लस करके देखते हैं। 7 और 4 कितना हो जाएगा 8 9 10 11, 11 का 1 1 कैरी ओवर, 9 और 1 10, 10 में 3 प्लस करेंगे हो जाएगा आपका 13, और ये 2 प्लस 1 3 और प्लस 1 4, यानी 431। अब आ गया इनका आंसर, क्या आ गया आपका 431। अब प्लस और भी क्या करना है 103 आपको प्लस करना है, तो 103 प्लस कीजिए, 3 और 1 4 3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 534। यानी ये थोड़ा सा मुश्किल लगा और ये हमें थोड़ा सा ज्यादा इजी लगा। एक तरीका और क्या हो सकता है इसका, मैंने आपको बताया था 234 प्लस 197 प्लस 103। इसको क्या करोगे, फर्स्ट नंबर को और थर्ड नंबर को ले लो एक साथ में, 234 प्लस 103 ब्रैकेट के अंदर और 197 अलग से लिख लो, ठीक है। क्या करो, इनको प्लस कर दो, 234 में आप करोगे 103 को प्लस, 4 और 3 7, 3 और 3, ये हो जाएगा आपका 337 प्लस 197। तो 337 में 197 प्लस करोगे, 7 7 14, 1 कैरी ओवर, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 का 1 कैरी ओवर, 3 1 और 5, 3 1 4 और ये 1 5, तो इसका क्या आ रहा है 534। कहने का मतलब ये है, हम कह सकते हैं कि तीनों सिचुएशंस में, मतलब तीनों सिचुएशन में क्या है, आंसर आपका सेम आ रहा है, लेकिन इजी तरीका कौन सा पड़ेगा आपको, ये वाला सबसे इजी लगा, ये वाला सबसे बेस्ट तरीका लगा, इनसे आ रहा है आंसर। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि 234 इज इक्वल टू 234 प्लस 197 प्लस 103 को अगर हम एक साथ लेते हैं इक्वल टू, ये किसके हो सकता है, इसके, इस वाले के 234 प्लस 197 को अब की बार ले लीजिए और प्लस आपका हो जाएगा 103। तो ये थी इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होगी। आगे की कहानी देखते हैं क्या दे रखा है, देखिए एक नजर जरा इस पर डालिए, क्या दे रखा है, थिंक ऑन द फाइंड विच इज इजियर एंड वाई। देखिए ये बेचारा दुखी हो गया है, बिल्कुल परेशान हो गया, इससे क्वेश्चन नहीं निकल पा रहे हैं, हम थोड़ी सी इसकी हेल्प कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो सकता है, इसका इजी आंसर क्या हो सकता है करने का,
6 मल्टीप्लाई 5 को लिया पहले ब्रैकेट के अंदर और मल्टीप्लाई 3, और इस तरीके से कर सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, अब की बार लिया इसको ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, पहले करते हैं इस वाले को सोल्व। जो ब्रैकेट के अंदर है नंबर, पहले क्या करोगे, उसको सोल्व कर दो। 6 5 जा कितना हो जाएगा आपका 30, मल्टीप्लाई में 3 और बच गया है ना, तो 3 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जा 9 और 0, वाओ सो इजी, आ गया आंसर। ठीक है, अब इस तरीके से करके देखते हैं। 6 एज इट इज, मल्टीप्लाई में जो पहले ब्रैकेट के अंदर है पहले उनको सॉल्व करो। 5 3 जा 15, 15 6 जा 90। कौन सा इजी पड़ा आपको, ये वाला, क्योंकि 5 6 जा 30 हो रहा है, यानी 3 3 की सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ी और जितनी जीरो थी वो पीछे लगा दी। ठीक है, तो ये ज्यादा इजी लगा हमें। ठीक है, इसको देते हैं हम एक स्टार। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट, 9 4 एंड 24। बी पार्ट देखिए जरा, 9 मल्टीप्लाई 4 और 25 को अब क्या ले लिया, इकट्ठा ले लिया। ठीक है, क्या करोगे, 9 4 जा हो जाएगा आपका 36 और फिर हो जाएगा 25। ठीक है, अब क्या करोगे, 36 की और 25 की आपको मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी क्या आएगी। 5 6 जा 30, 3 कैरी ओवर, 5 3 जा 15, 16 17 18, यानी 18 हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन। 2 6 जा 12, 1 कैरी ओवर, 2 3 जा 6 एंड ये 7 0, 8 और 2 10, 1 कैरी ओवर, 7 और 1 8 और 9, ये आ गया आपका 900, आ गया आपका 900। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वाली सिचुएशन ट्राई करके देखते हैं कि ये इससे इजी होगी या सिर्फ यही इजी थी। ठीक है, ये देखते हैं। 9 को ऐसे का ऐसा रखो, 25 4 जा कितना होता है, अगर आप 25 की 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हो, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 और 9 और 10, ये आपका हो गया 100, और 100 किया 1000 किया 10 की आप किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है, इतना कष्ट आप ना उठाएं कृपया। इसकी मल्टीप्लाई 1 से कीजिए और 2 0 पीछे लगा दो भाई, 900 आपका आ गया बिल्कुल इजी तरीके से। कौन सी सिचुएशन से आया है, कौन से तरीके से आया है, इस वाले से, तो इसको देते हैं हम 2 स्टार। ये हमारा कितना जल्दी हो गया, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टीज का कितना अच्छा यूज हो रहा है क्वेश्चंस में, कितने इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टीज को यूज करके क्वेश्चंस को इजीली एंड कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये फायदा है, ये इंपॉर्टेंस है प्रॉपर्टी की क्वेश्चंस के अंदर। देखिए नेक्स्ट देखिए, जरा इसको साफ कर लिया जाए। सेशन को लाइक कर दीजिए और लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए। ओके, देखिए नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 2, फाइंड 14 प्लस 17 प्लस 6 इन 2 वेज, यानी 2 वेज में हमें क्या बताना है, 14 17 और 6 को प्लस करके बताना कि कौन सा वे हमारे लिए ज्यादा इजी होगा, कौन से वे से ज्यादा इजी तरीके से आंसर आ सकता है हमारा। देखिए एक नजर आंसर पर डालिए, सॉल्यूशन पर डालिए, क्या दे रखा है पहले लिख लीजिए। 14 प्लस 17 प्लस हमारा 6, ये करना है हमको फाइन। पहले क्या लेते हैं, 14 प्लस 17 प्लस 6, इसको साथ में लेते हैं, और क्या हो सकती है इसकी सिचुएशन, 14 प्लस 17 प्लस 6, और क्या ले सकते हैं हम, 14 और 17 को ले सकते हैं इकट्ठा, और क्या सिचुएशन हो सकती है, पहले इन दोनों को सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, चलो तीसरी सिचुएशन भी लिख ही लेते हैं। वैसे तो 2 वेज में कहा है, लेकिन हम थोड़ा एक्स्ट्रा चलेंगे, एक और लेके देखते हैं। ठीक है, देखिए 14 को एज इट इज रखिए, जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है पहले उन्हें सोल्व कीजिए। 17 और 6 का आपका कितना हो जाएगा, 17 और 6 आपका कितना हो जाएगा 23। 23 में आप 4 को करोगे प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 7 और 3 37। ठीक है, हाँ ठीक तरीके से आ गया है, लेकिन जल्दी किससे आएगा ये देखना है हमें।
17 और ये 14 आपका कितना हो जाएगा 31 प्लस 6 ये आ गया आपका 37। हाँ ये इससे जल्दी आ गया। 14 और 6 कितना हो गया 20 प्लस 17। अब 20 और 17 कितना हो जाएगा 37, यानी ये तो और भी जल्दी आ गया हमारा। कौन से वाला ये वाला भी ठीक है, इसको देते हैं हम 1 स्टार, लेकिन इसको देते हैं हम 2 स्टार। ठीक है, यानी ये जल्दी आ गया, ये भी जल्दी आ गया, इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगा। ठीक है, तो इन दोनों का यूज हम कर सकते हैं। ओके, डन इट। देखिए, here you have used a combination of associative and commutative properties for addition। associative और commutative properties का addition में use करके देखा। Do you think using the commutative and the associative property has made the calculation easier? क्या आप ये बता सकते हो कि commutative और associative property लगाने पर कैलकुलेशन आपकी इजी हुई है या नहीं हुई है? ऑब्वियसली इजी ही हुई है। आपने देखा कितने इजी तरीके से क्वेश्चंस को और कितने तरीकों से सोल्व कर सकते हैं, है ना। बहुत इजी तरीके से हमारे क्वेश्चंस जो है वो सोल्व हो पा रहे हैं। देखिए, एक नजर ट्राई दीज पर डालेंगे उससे पहले देखिए, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज वेरी यूजफुल इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सम। ये मल्टीप्लिकेशन के कुछ नीचे दिए हैं, पहले इन पर नजर डालते हैं। देखिए, 7, 18 एंड 13, 7, 18 एंड 13। देखिए किस तरीके से हो सकता है ये, वही 3 वे हो सकते हैं हमारे। पहले क्या लीजिए, 7 प्लस 18 प्लस 13, 13 और 18 को ले लीजिए। अब इसमें 7 प्लस 18 इसमें इसको ले लीजिए और प्लस 13 हो जाएगा। और इसमें क्या कीजिए, 7 प्लस 13 को ले लीजिए और प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर 18। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 7 प्लस 18 और 3 को 18 और 13 को आप क्या करोगे, प्लस करोगे तो कितना आएगा आपके पास, कितना आएगा आपके पास 31 आएगा। 31 में 7 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 38 आएगा। ओके, 18 में 7 को करोगे प्लस तो कितना आएगा 25 प्लस 13। 25 में अब क्या करोगे, 13 को प्लस करोगे तो कितना आएगा आपके पास 38। ठीक है, अब देखिए 13 में 7 को आप करते हो प्लस तो कितना आएगा आपके पास 20 प्लस यहाँ पर आएगा 18, तो अब ये कितना आ गया आपके पास 38। तो सबसे इजी ये है, फिर उससे थोड़ा सा सबसे इजी है, फिर उससे थोड़ा सा नीचे ये, और ये थोड़ा सा मुश्किल मेरे को लगा, ये आपको भी लगा होगा। वैसे तो तीनों ही इजी थे, इस बार तीनों ही इजी थे, तो आप कोई भी जो है वो वे ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, 16, 12 एंड 4, ये वाला ये हम कर लिया हमने। 16, 12 एंड 4 को देखते हैं। 16, 12, 4 क्या लीजिए, 16, 12, 4, 12 और 4 को ले लीजिए, 16 प्लस 12 को ले लीजिए, 16 प्लस 4 को ले लीजिए, प्लस हो जाएगा आपका 12। देखिए 16 प्लस 12 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, 16 और 16 हो जाएगा आपका 32। नेक्स्ट देखिए, 16 और 12 आपका हो जाएगा ये 28 और प्लस 4, 28 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 32। 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20, 20 में 12 करोगे तो ये हो जाएगा 32। तीनों ही तरीके बिल्कुल ही इजी थे आपके। ठीक है, तो आप किसी भी वे से ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, इसको जरा रफ कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन का, जो कि हमें मल्टीप्लिकेशन में ट्राई करके दिखाना कि क्या होगा। आई होप बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल एक एक चीज आपको क्लियर हुई होगी, एक एक प्रॉपर्टी कैसे यूज करनी है क्वेश्चंस में, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है क्वेश्चंस में। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से यूज करना भी आ गया होगा, और आप साथ साथ में मेरे साथ में आप बिल्कुल ट्राई कर रहे होंगे नोटबुक लेकर। ठीक है, नोटबुक पेन साथ में रखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, फाइंड 12 मल्टीप्लाई 35।
12 मल्टीप्लाई 35 को किस वे में हम इजी बना सकते हैं? 12 मल्टीप्लाई 35, देखिए 12 के थोड़ा सा फैक्टर कर लीजिए, क्या होंगे? अगर हम 12 के 35 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो पहले ये देखिए, पहले सिंपल नॉर्मल वे में करके देखते हैं क्या आएगी। 12 की मल्टीप्लाई 35 से, 5 टू ज़ा 10, 1 कैरी ओवर, 5 1 ज़ा 5 एंड 6, 3 टू ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 एंड ये 0 12, 1 कैरी ओवर एंड ये 420 आ गई, ठीक है। ये आई है नॉर्मल तरीके से। अब इनको थोड़ा करते हैं प्रॉपर्टीज का यूज करके। 12 का क्या करते हैं हम फैक्टर कर लेते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं, या तो 3 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं, या 6 मल्टीप्लाई आप 2 भी लिख सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई 2 लिख के देखिए, मल्टीप्लाई 35। अब ले लीजिए इनको साथ में, ठीक है। 6 को एज इट इज रहने दीजिए। 35 टू ज़ा 70 एंड 70, अब क्या करनी है, सिर्फ 7 की और 6 की मल्टीप्लाई करनी होगी आपको। 7 6 ज़ा 42 और एक जीरो पीछे, तो एक जीरो पीछे लगा दीजिए। कितना इजी है ये वाला तरीका, है ना। तो आप इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, इसने क्या कैसे किया है, 12 मल्टीप्लाई 35, हाँ 6 मल्टीप्लाई 2 ही लिया इसने। फिर क्या किया, जैसे मैंने करवाया ऐसे ही किया है। देखो 3 मल्टीप्लाई 4 से भी कर सकते हो, 3 मल्टीप्लाई 4, यानी ये किसके फैक्टर हो गए आपके 12 के, और क्या करोगे 35। अब क्या करोगे, इसको और इसको साथ में ले सकते हो। 3 मल्टीप्लाई 3 की 35 की मल्टीप्लाई 4 से करके देखो, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी ओवर, 4 3 ज़ा 12 एंड 13 14, तो 140 आ गया। अब 140 की मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से, 3 की 0 से, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 1 ज़ा और 4। ये सबसे ज्यादा इजी था ये वाला भी, ओके। नेक्स्ट देखिए, इन द अबव एग्जांपल वी हैव यूज्ड एसोसिएटिविटी टू गेट द एडवांटेज ऑफ मल्टीप्लाइंग द स्मॉलेस्ट इवन नंबर बाय अ मल्टीप्लाई ऑफ 5। देखिए इसका देखते हैं जरा, एग्जांपल नंबर 4 पर नजर डालते हैं, इसको रफ कर देते हैं। देख क्या दे रखा है एग्जांपल नंबर 4 में, फाइंड 8 मल्टीप्लाई 1769 मल्टीप्लाई 125, ओके। 17 मल्टीप्लाई 125। तो आपका क्या होगा इसमें, आप इसको किस वे में क्या कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, मतलब इसकी कैसे इजी वे में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये देखिए हम क्या लेंगे, हम पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करने वाले हम बिल्कुल नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हम क्या करेंगे, पहले 8 की और 125 की पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देन हम उसके बाद करेंगे 1769 की मल्टीप्लाई। देखते हैं 125 की 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है, 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी ओवर, 8 2 ज़ा 16, 17 18 19 20, 8 1 ज़ा 8 और 9 और 10, वाव 1000 आ गया। तो बिल्कुल इजी हो गई मल्टीप्लाई। 1000 मल्टीप्लाई 1769, क्या करना है, कैसे आएगा आंसर आपका, 1769 जो है उसके पीछे आपको सिर्फ 3 जीरो लगानी है, ठीक है। देन आपका आंसर आ गया। आंसर आपका कितना आया, रीड कैसे कर सकते हो इसको, 17,69,000, ओके ठीक है। ट्राई दीज पर जरा नजर डालते हैं, ट्राई दीज में कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। देखिए ये इन्होंने भी इसी तरीके से कर रखा है जैसे हमने ट्राई किया इसको, ठीक है। देखिए ट्राई दीज पर नजर डालिए, किस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 मल्टीप्लाई 83 58 मल्टीप्लाई 4। देखिए 25 मल्टीप्लाई 800 सॉरी 8358 मल्टीप्लाई 4।
अब क्या कर सकते हो, इनकी मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे, आपको दिख रहा है, आप 25 और 4 की मल्टीप्लाई कीजिए। पहले 25 और 4 को लीजिए पहले, इनको ब्रैकेट में, और बाद में आप इसको लिखिए 3358 को आप लिख लीजिए। ठीक है, 25 और 4 की आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 25 4 जा 100। कितनी इजी हो गई ना मल्टीप्लाई। और देन उसके बाद आप क्या करोगे, 83 58 की मल्टीप्लाई कर दोगे। ये कितना इजी हो जाता है, 100 या 1000 जब हमारा यहाँ पे आ जाता है तो हमें क्या करना होता है, बस जीरो लगानी होती है पीछे, है ना। देखो 83 और 58 0 हमारा आंसर आ चुका है। ओके, अगर हमारा इसी तरीके से आंसर बिल्कुल मतलब आ रहा है इजी वे से, तो हमें दूसरा ट्राई करने की जरूरत नहीं है, यही बहुत है, इससे ही इजी तरीके से आ गया आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, 625 मल्टीप्लाई 3759 मल्टीप्लाई 8। अब आप क्या कर सकते हो, आप छोटी टर्म को लीजिए, पहले छोटे नंबर्स को लीजिए। 625 है और 8 है, इनकी मल्टीप्लाई करके देखिए आप पहले। ठीक है, देखते हैं 625 की मल्टीप्लाई 8 के साथ। 8 5 जा 40, 4 कैरी ओवर, 8 2 जा 16, 17 18 19 20, 20 की 0, 2 कैरी ओवर, 8 6 जा 48, 49 और 50। ये आ गया आपका 5000 अब आपका आ चुका है, और ये आपका बचा हुआ है 37059। अब आप क्या करोगे, सिर्फ 37059 की मल्टीप्लाई आपको 5 से करनी होगी, क्योंकि जीरो तो जो आंसर आएगा उसके पीछे उतनी, ये 3 जीरो है तो 3 जीरो पीछे लगा देना। ओके फाइन, ठीक है। 1759 की मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ। 5 9 जा 35, सॉरी 45, 45, 4 कैरी ओवर, 5 5 जा 25, 25 और 4 कितना हो जाएगा आपका 29, 2 कैरी ओवर, 5 7 जा 35, 35 में 2 ऐड करो, ये हो जाएगा 36 37, 5 3 जा 15, 16 17 18, आपका आ गया 18,795, और जो 3 जीरो थी वो पीछे लगा दो इसके। आ गया समझ में? ओके, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। इतने अच्छे क्वेश्चंस थे, इनकी बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। बिल्कुल इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, distributivity of multiplication over addition. Take a graph paper of size 6 cm by 8 cm. ये कुछ ये ग्राफ लेना है हमने, स्क्वायर्स ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर साइज का है ये। ठीक है, तो क्या करना है अब इसमें, हाउ मेनी स्क्वायर्स डू यू हैव इन ऑल। आपको देखना है कि ये जो स्क्वायर बना हुआ है इसमें कितने स्क्वायर्स हैं। ठीक है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या है इसमें, और ये क्या है 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 6, यानी कॉलम और रो कितने हैं इसमें, रो है 8 और कॉलम है 6। ठीक है, सॉरी 8 है आपके कॉलम और 6 रो है, हाँ यही तो बोला था पहले भी। ठीक है, 8 और 6 यानी 48। ठीक है, अब क्या करना है आपने, इसको इज द नंबर 6 और 8 क्या करना है, नाउ कट द शीट इनटू 2 पीसेस। इस शीट को क्या करना है, 2 पीसेस में कट करना है। ठीक है, 2 पीसेस में इस शीट को आपने करना है कट, किस साइज में, 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, यानी 6 और 5 की फॉर्म में और 3 और 6 की फॉर्म में। ठीक है, तो अब ये इसमें कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका 6 मल्टीप्लाई 5 और ये हो गया आपका 6 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 कॉलम हो गए और 6 क्या हो गई आपकी रो हो गई। तो अब क्या कर सकते हैं हम, अब क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज 8 6 मल्टीप्लाई 5 एंड स्क्वायर्स हो गए 6 मल्टीप्लाई 3। देखिए बात देखिए आप,
जब हमारे पास पूरी शीट थी तो उसका आंसर क्या आ रहा था, मतलब उसमें स्क्वायर कितने थे 48। अब हमने शीट को टू उसमें डिवाइड कर लिया, ठीक है, 2 पीसेस में कट कर लिया उसे। एक पीस तो हमारा ये है 6 मल्टीप्लाई 5 और दूसरा हमारा 6 मल्टीप्लाई 3। आप इसमें से क्या करो, हमने क्या बताना है, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। देखिए कॉमन निकाल लीजिए, दोनों में 6 आपको नजर आ रहा है, तो क्या करोगे 5 और 3 को एक साथ लिख लो, 5 मल्टीप्लाई 3, और क्या करो यहाँ पर 6 को लिख लो, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। तो ये क्या आ गया आपका। अब आप क्या करो, 6 की मल्टीप्लाई एक बार 5 से कर दो, एक बार 3 से कर दो, 6 5 जा 30 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 6 3 जा 18, यानी 18 की अब आप करो 3 से मल्टीप्लाई, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 4 और 5, यानी ये आ गया आपका 540। ठीक है, अगर आप अलग अलग करते हो इनको इस तरीके से वैसे कर भी सकते थे और नहीं भी, क्योंकि कहा नहीं था सोल्व करने को। ठीक है, हमें सिर्फ इतना बताना है कि ये जो है 6 मल्टीप्लाई 8 है, ये किसके इक्वल है, 6 मल्टीप्लाई 5 के और प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 के। देखिए अब आप क्या कर सकते हो, इसने कैसे इसमें कैसे कर रखा है आपके मैथ्स में, देखो इन ऑल हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन बोथ द पीसेस, मतलब दो पीस में कट किए। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 5 हो गया, 6 मल्टीप्लाई 3 हो गया। डज इट मीन दैट 6 मल्टीप्लाई 8 ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, बट 6 मल्टीप्लाई 8 6। अच्छा ठीक है, देखो कैसे करते हैं, 6 मल्टीप्लाई 8 ये आपका किसके इक्वल है, इसके और इसके इक्वल है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये देखिए 6 और 6 दोनों में कॉमन नजर आ रही है, यानी 6 को निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई 5 बीच में साइन किसका, प्लस का, और 3। अब आप क्या कीजिए, 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी और इसके साथ भी कीजिए, 6 5 जा हो जाएगा आपका 30, बीच में है प्लस का साइन, और 6 3 जा हो जाएगा 18 और ये आपका हो जाएगा 48। आपका आंसर आ चुका है, जो कि साइड में क्या था आपका 6 8 जा 48, यानी अब बिल्कुल अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि जो 6 मल्टीप्लाई 8 है आपका वो किसके इक्वल है, 6 मल्टीप्लाई 5 6 मल्टीप्लाई 3। देन हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यानी ये इसके इक्वल है। आई बात समझ में, ठीक है। दिस इज सिमिलरली यू विल फाइंड दैट 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन दे रखे नीचे, इनको ट्राई करके देखते हैं। देखिए सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को इसकी तरह क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके देख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 ये किसके इक्वल बताया गया है, 2 मल्टीप्लाई 3 के और प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 के। पहले इसको सोल्व करते हैं, पहले 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, फिर 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, 2 3 हो जाएगा आपका 6, फिर बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस का साइन 2 5 हो जाएगा 10, यानी ये आपका कितना आ गया 16। अब इसको कीजिए, 2 3 6, बीच में प्लस का साइन, 2 5 10 और ये क्या आ गया आपका 10। तो ऑब्वियस सी बात है हम इनको इक्वल कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, यानी हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन में फॉलो होती है कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि हम बहुत पहले से जान चुके थे। ठीक है, हमें पता था। देखिए नेक्स्ट देखिए, कुछ क्वेश्चंस और दे रखे हैं, उनको सॉल्व करते हैं। ये देखिए 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 8, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 5 और प्लस 4 मल्टीप्लाई 8, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इनको सोल्व करते हैं, 4 5 जा, पहले 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, फिर 4 की मल्टीप्लाई 8 के साथ। ठीक है, 4 5 जा 20, प्लस का साइन, 4 8 जा 32। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब इनको ऐड कर दो, 20 को और 32 को आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 52। देन अब ये देखिए
ये क्या होगा, 5 4 जा हो जाएगा आपका 20 और प्लस का साइन हो जाएगा बीच में, और 8 4 जा हो जाएगा आपका 32, देन अब ये हो जाएगा आपका 52। तो हम क्या कह सकते हैं, जो आपका 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 8 यानी इन दोनों को ब्रैकेट में कॉमन निकाला था, 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू सॉरी प्लस, ये आपका इक्वल हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए 6 मल्टीप्लाई 7 प्लस 9, यानी आप इसको कैसे लिख सकते हो, 6 मल्टीप्लाई 7 प्लस 6 मल्टीप्लाई 9। देखिए 6 की मल्टीप्लाई पहले 6 के साथ फिर 9 के साथ, 6 7 जा 42 और 6 9 जा 54, ये हो गया, ब्रैकेट लगाने की क्या जरूरत है, 54 और 42 हो गए यहाँ पे 6 और 9 96, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 7 जा 42 प्लस का साइन 6 9 जा 54, और ये फिर से हो जाएगा आपका 96, यानी दोनों से आंसर सेम आ रहे हैं। तो देन हम क्या कह सकते हैं, जो 6 मल्टीप्लाई 7 प्लस 9 है वो आपका किसके इक्वल हम कह सकते हैं, इसके इक्वल, इस वाले के 6 मल्टीप्लाई 7 प्लस 6 मल्टीप्लाई 9। ओके ठीक है, नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 9, 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 9 कैसे लिख सकते हो इसे, 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 7 मल्टीप्लाई 9। देखिए 7 की मल्टीप्लाई पहले 11 से, फिर कीजिए 7 की मल्टीप्लाई 9 से, 7 की और 11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 77 प्लस 7 की और 9 की 63। अब ये 63 और 77 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 150। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 77, ये हो जाएगा 63, और ये फिर से हो जाएगा 10, और ये 150 ही आपका हो जाएगा, 150 नहीं होगा सॉरी, 140 हो जाएगा। ओके, क्योंकि 77 और 63 को हम प्लस करते हैं, 7 और 3 10, 1 कैरी ओवर, और ये 140, सॉरी पहले गलत हो गया था, 140 हो जाएगा। ठीक है, आज के इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, आज हमने कितना कुछ सीखा, प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना कि 4 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटिविटी वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी, 4 तरीके की प्रॉपर्टी हमने सीखी, तो इनको बिल्कुल अच्छे से ट्राई कीजिएगा, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चंस इनके इतने सारे हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, बहुत सारे हैं, तो बिल्कुल ट्राई कीजिएगा उनको, बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक तो क्वेश्चंस आने नहीं वाले। ठीक है, तो इससे अच्छा आप प्रैक्टिस कीजिए, अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। जिसने पिछले लेक्चर्स को कवर नहीं किया है जाकर एक बार इसे देख लेना। ठीक है, और मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे स्टार्ट। आज बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारा हो गया हमारा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इनकी अच्छे से रिवीजन करके रखना, अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना, तभी जो है वो अगले क्वेश्चंस आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। वीडियो को एक बार इसे लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि वो भी इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सके। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।